आपकी लाइफ में जब आपकी एक लाइफ पार्टनर आई, उनसे पहली मुलाकात कैसे हुई थी? गुरलीन माय वाइफ जिनकी बात कर रहे हैं, शी एंटर्ड इन माय लाइफ इन 2003 में अपना बस किसी तरीके से मिली। एंड मुझे याद है अपना उस टाइम कल हो ना हो पिक्चर रिलीज होने वाली थी और उसमें वो गाना था बड़ा अच्छा, कल हो ना हो। एंड उसमें एक लाइन थी कि अपना आपका जब कोई मेहरबान हो तो उसका हाथ थाम लो। आई डोंट नो द एग्जैक्ट लिरिक्स, का हाथ थाम लो कल जब कोई आपको समझ प्रपोजेस हाथ थाम लो कल वो मेहरबान हो ना हो। एंड हम ड्राइव पे निकले हुए थे एंड मैंने सुनते ना बस हाथ आगे कर दिया। एंड आई जस्ट told her, I said, we know we are poles apart, we may never get married. I know this may also spoil our relationship in some way, but before I move ahead in my life, because my parents are looking for a match, I am ready to get married. So I just want to let you know that I have feelings for you, and it's not possible, but still I wanted to propose to you just because they know. And it was very casual. बस उस दिन के बाद I kept thinking of her more. Started realizing कि मेरे घर की गली के जो 4 लोग हैं और मेरे रिश्तेदार जो 4 हैं उनसे बहुत बाहर भी नहीं है, और मेरे जैसे भी बहुत सारे पागल हैं जो शायद अपना भी रास्ता तलाश रहे हैं। So I started meeting those people because कोई अचानक उठ के बोले कि आज मैं यहाँ पे खाना खाने जा रहा हूँ 20 अनजान लोगों में, तो कुछ तो पागल होगा वो भी। एंड आज तो आप कहीं पे भी जाते हो, आज को क्या करते हो, उस टाइम खाना खाने जाते थे हमें नाम भी नहीं पता होते थे, जाते रहे भैया एक दूसरे की प्लेट में छोटा खाना खा रहे हैं। एंड घर आगे जब फेसबुक पे टैग होते तो लगता है कि ये इसका नाम मुकेश और इसका नाम अपना सिमरन है। ब्लैकबेरी का फोन था एंड मैसेज आई जा रहा टंग 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 टंग। मैं पढ़ना शुरू किया और मैं रोने लग गया। एंड माय वाइफ गॉट वरीड, क्या हुआ, किसका मैसेज है, क्या क्यों रो रहे हो? एंड आई सेड गुरलीन, मुझे पूरी जिंदगी में 35 लोगों ने ये नहीं बोला कि मेरी तारीफ नहीं की, और यहाँ पे पिछले 15 मिनट में 35 लोग बोल चुके हैं यू आर ऑसम, यू आर अमेजिंग, यू आर अ रॉक स्टार, यू डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन, दिस इज द बेस्ट ब्लॉग आई हैव एवर रिटन, दिस इज टेक्स्ट बुक मटेरियल, आई हैव टेकन अ प्रिंट आउट एंड सेंट टू माय पार्टनर, दिस इज ऑल व्हाट आई नीडेड टुडे। मैंने कहा भैया अपना, एंड आई क्राइड बिकॉज भाई कभी ऐसा कभी लोगों ने कभी तारीफ नहीं की ना। क्या बताता हूँ, लाइफ में ना शौकीन लोग जो होते हैं ना, किसी चीज के भी शौकीन हो, दे आर गुड पीपल बिकॉज उनको किसी चीज का शौक है। खाने का शौक भी ऐसा चीज है कि भैया ये बड़ा सिंपल सी बात है, आप 40 रुपए के कुलचे छोले खाने के लिए 400 रुपए खर्च करके और अपने 3 घंटे लगा के चांदनी चौक चले जाते, वो सेंसिबल इंसान नहीं कर सकता, एक पैशनेट इंसान कर सकता। सो आखिरकार मैंने आपको पकड़ ही लिया। पकड़े गए जी, हम पकड़े गए। बिल्कुल सर, सही। तो हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू। आई एम वेरी मच हैप्पी बिकॉज आज मेरे पास जीएसटी है। क्या मतलब मेरे पास कभी होती नहीं होती, लेकिन आज मैं सबके सामने कहता हूँ मेरे पास जीएसटी है और मैं जीते जागते जीएसटी के साथ बैठा हूँ। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज जीएसटी फॉर अस इज Gurpreet Singh Tikku, in short Tikku ji. So Tikku ji has been kind enough that he has taken his time for us, for our platform, and it has been truly a pleasure to have a chat with him about his life, about his career, about the path that he has taken, where he is now, because many content creators are aspiring to be like him. So आज हम इनको ऐसा एक्सप्लोर करेंगे कि मैं इनका विकिपीडिया बन जाऊंगा आज। सही। जीएसटी, हाउ आर यू? हमारा विकिपीडिया नहीं बना हुआ, बट अपना आप जब कोई मांगेगा कि यार विकिपीडिया पे भेज दो, मैं आपका लिंक भेज दूंगा। आई एम परफेक्टली फाइन थी, बहुत बढ़िया, और आपसे मिलके आपके साथ बैठ के भी बढ़िया। वी नो ईच अदर फॉर 5 years नाउ एंड हैप्पी टू बी हियर। आते हैं, कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं। बिल्कुल। जब आप ऐसे बात कर रहे हो ना, मुझे अपनी वो पहली मुलाकात याद आती है, कैसे ह्यूमिलिटी से आपने बात की थी, मैं बिल्कुल अनजान था, है ना, और मैम थी साथ में। तो मतलब, और उसके बाद हम आज बैठे, लाइफ हैज बीन सो काइंड, गॉड हैज बीन सो काइंड टुडे, है ना। तो टिक्कू जी, जितना मैं आपको जानता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पास एक ऐसी आपकी छवि जाए, एक ऐसा इमेज जाए कि यंग मिस्टर टिक्कू कैसे थे, यंग, बिल्कुल रॉ, मतलब स्कूल गोइंग। मैंने ना आज से अपना लगभग 15 साल पहले एक चीज लिखी थी। When I was 20 years old, I acted like I was 45 years old.
टुडे आई एम 45 years old but I feel like I'm 25 years old. तो क्या होता है जब बचपन में ना हम लोग ना बड़ा बनना चाहते हैं बहुत जल्दी, जब बड़े होते हैं हम बचपन में जाना चाहते हैं, लोग नहीं जा पाते हैं, बट somehow I still because मैंने सारे फिल्टर अपने उठा के फेंक दिए ऐसी की तैसी दुनियादारी की जो हो वैसे ही है, तो I'm still that child, so I am more young today than I was 20 years old. Wow. और यंग मिस्टर टिक्कू कैसा था? He was a idealist, he was a crazy guy, पागलपंती बहुत करता था, जैसे अभी भी करता हूँ। उन दिनों की क्या थी, क्योंकि उन दिनों मेरे पास कैमरा था नहीं था, रिकॉर्ड करना मैं था। तो उन दिनों की कहानी यही थी, मेरे को ना घूमने झूमने, लोगों से बातें करने का, सीखने का बहुत शौक था। मैंने ऐसा कोई ट्रेड फेयर नहीं है या प्रगति में ऐसा कोई एग्जीबिशन नहीं जो मैंने मिस की हो। स्कूलिंग टाइम पे जब मैं 9, 10, 11, 12 में था, अकेले बस पकड़ता था, प्रगति में चला जाता था, बस घूमता रहता था। समहाउ मैं क्या तो तलाश में था कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए विच इज माई लाइफ पर्पस, मुझे कुछ ऐसा मिलना या लोग मिल जाए जिनसे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ, जिनसे मिल पाऊँ। एंड sadly so I didn't have any company because जो मैं करना चाहता था बच्चे नहीं, मेरी उम्र के बच्चे नहीं करना चाहते थे, और जो वो करना चाहते थे और जो कर रहे थे शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो नहीं करना। I did not enjoy games much, I did not enjoy talking about कार स्टीरियोज एंड वीडियो गेम्स मच। बड़े हुए तो उसके बाद मोबाइल फोन का भी मुझे इतना शौक नहीं था, मेरे आसपास सारे सर्कल वाले मोबाइल फोन की बात करते थे। फॉर मी इट वाज मोर अबाउट थॉट्स, मोर अबाउट आइडियाज, मोर अबाउट मस्ती, मोर अबाउट पागलपंती क्या की जाए, मोर अबाउट व्हाट लर्निंग्स one can get from people. So it was all about that kind of observations. That was Mr. Tikku then. Then I kept changing myself because ऐसा लगता था कि अच्छा मैं जो कर रहा हूँ शायद मैं वो करने से खुश नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त जो कर रहे हैं वो खुश है। So I was in that minority. So I kept after every time I kept hopping on to become someone like them, कि शायद अगर ये खुश है तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा होता था कि भैया मुझे लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, वापस क्रिएटिविटी की तरफ आओ, वैसे जो बनना चाहते हो करते हो। तो लाइफ हैज बीन लाइक अ सीसॉ बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप जब स्कूल ड्रेस में होते थे, हाँ, स्कूल जाते थे, तो स्कूल में धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती है, जब चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि साइंस पढ़ोगे तो ये बनोगे, कॉमर्स पढ़ोगे तो ये बनोगे, आर्ट्स लोगे तो ये फील्ड, तो आपके दिमाग में कभी आया नहीं कि मेरे को अगर मतलब कोई भी सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट था, या स्पोर्ट्स होता है कि ये फील्ड में जाना है या उस फील्ड में जाना है? यार मुझे एक चीज पता थी कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना। तो देखो दो ही कैटेगरी, एक होता सर्विस में उस टाइम अपना ये क्रिएटिव फील्ड तो हमने कभी सुनी नहीं थी। इट वाज वेरी क्लियर, या तो नौकरी करोगे या बिजनेसमैन बनोगे। एंड सिंस माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, आई वाज ऑलवेज अबाउट कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना है। शायद उनका काम करूंगा या अपना कुछ शुरू करूंगा, बट आई हैव टू गो इन बिजनेस। सो दैट वाज वेरी क्लियर टू मी इन माय माइंडसेट, किया क्लियर करूंगा। अगर मुझे कुछ क्रिएटिविटी का हल्का सा कीड़ा मिलता, कोई सपोर्ट करता, कोई बताता कि भाई दुनिया में और भी चीजें करने को है, तो शायद अपना you would have seen Mr. Tikku much earlier than Mr. Tikku happened. But as a child, अपना I was not very clear was कि ठीक है अपना 12th के बाद सोचेंगे, 11th के बाद सोचेंगे क्या करा फिर 12th के बाद, मतलब 12th के बाद देखो जी अपना मार्क्स तो अच्छे आते नहीं थे। मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन मुझे रट्टा मार के लिख नहीं सकता था ना। मेरे को आज भी अगर आप कहोगे तो मुझे अपना मूवीज के गाने याद नहीं होते, तो मेरे से वो याद नहीं होता है। कंसेप्ट समझ आया था तो मैं आई कैन राइट मतलब भाई 50 शीटें भर दूंगा, लेकिन अपना मेरे को रट्टेबाजी नहीं होती। आई कांट स्पेसिफिकली पॉइंट्स याद हो। प्रॉब्ली आई समटाइम्स थिंक मुझे शायद डायसलेक्सिया जो भी कहते हैं वो भी अपना था, वो भी है शायद अभी भी, जिसकी वजह से आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस हाउ आई ग्रैस्प थिंग्स। एंड 12th के बाद अपना मेरे को था कि हाँ यार अपना मेरे को था, देखो राइटिंग मेरी अच्छी नहीं थी। सो आई न्यू कि इवन इफ आई डिजर्व 80%, मेरी टीचर मुझे 55 ही देगी, बिकॉज कही राइटिंग क्या है समझ ही नहीं आएगा। एंड माय टीचर एक्चुअली टोल्ड मी कि गुरप्रीत, टिक्कू तो लोग अब कहते हैं, पहले गुरप्रीत या गुरु ही कहते थे, एंड शी टोल्ड मी कि गुरप्रीत अपना even if you deserve 85 you will get 55 because nobody will understand your writing. So I was very clear कि भाई ये ना कहानी थोड़ी सी खराब है। I was very enthusiastic about sales and marketing. अच्छा, तो मुझे लगता है वैसा कुछ करना है और जिसमें आप बोल सको, जिसमें मेरे को ना बेचने का शौक था।
मुझे अपना ऑब्जर्वेशन का शौक था, मैं केस स्टडीज पढ़ता था, अच्छी अच्छी एड्स के बारे में, अच्छे अच्छे मर्जर्स के बारे में, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में, विच इज रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड बिजनेस। ऐसे कोई इंडिया टुडे या आउटलुक उस टाइम की नहीं है जो मेरे हाथ से मिस हुई हो। बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस वीक, मैं सब कुछ पढ़ता था। एंड दैट इज हाउ आल्सो आई टुडे इफ आई लुक बैक, आई थिंक मेरी वोकैबुलरी जो इम्प्रूव हुई है वो उसी वजह से हुई है। मेरी स्पोकन इंग्लिश जो इम्प्रूव हुई है वो राघव बहल को देख के हुई है, और मेरी अपना उसको देख के हुई है, प्रणय रॉय को देख के हुई है। सो माय लर्निंग्स हैव ऑल बीन बियॉन्ड स्कूल, इट हैज नेवर बीन इन स्कूल। Same was the case with me. I was keen to learn languages. I was keen to learn about cultures, traditions. शायद इसीलिए मैंने 12th में इतनी मतलब I was not serious in during my, मैंने फिर स्पेनिश कोर्स करा, मतलब that was flabbergasting. That was something कि हाँ यही चाहिए था। तो आई कैन रिलेट टू यू कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका इंतजार कर रहा हूँ। सो 12th में जब मेरे अपना एग्जाम का जो भी रिजल्ट आना था, उससे पहले ही मैंने NIS होता है, NIT जैसे है तो NIT का NIS होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स। तो बिफोर माई एग्जाम्स कुड एंड, मैंने मार्च आई थिंक 14-15 एग्जाम खत्म होंगे, मार्च 31 से पहले मैंने NIS का ADSM कोर्स था, एडवांस डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग, वो तो मैंने ज्वाइन कर ही लिया था। मेरा एडमिशन मिलेगी कॉलेज में नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने हाथ पैर बहुत मारे, आत्मा राम सनातन IRSD में भी डाला, मोतीलाल में इंग्लिश ऑनर्स भी थोड़ी बहुत मिल गई थी। फिर फाइनल एग्जाम में आई गॉट फेल्ड बिकॉज टीचिंग विद राइटिंग समझ नहीं आई, एंड आई रियलाइज कि नहीं यार अपना कोई फायदा नहीं है। सो आई हैव नॉट डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव नॉट लिव्ड द कॉलेज लाइफ व्हिच आई वांटेड टू लिव। I don't have friends from college life because I did not have a college life. So I missed a lot on my life, which also probably if you think I try to recover now. I try to do all that जो college में लोग करते हैं मैं आज कर रहा हूँ। So मैंने बस ये NIS किया, वहां पर ही बैठे बैठे एक दिन क्या हुआ, 3-4 महीने हो गए थे, एंड आई ओवर, मेरे को ना गिफ्टिंग का बहुत शौक था, गिफ्ट मेरा खरीदना, अलग अलग चीजें ना उस टाइम भी खरीदता। सदर पापा की दुकान थी, वहां पे जाता था, कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया। होलसेल की दुकान है, अगर अपना कीचेन को पसंद आए वो कहते जी एक नहीं लेंगे 12 लेंगे, मैं 12 ले लेता था। क्योंकि गिफ्ट एंड गुड हो जाता है कि भैया जितने का एक बाजार में मिलता है उतने के एक डजन मिल जाते हैं। तो छोटे कीचेन या इस टाइप के टिडबिट्स, पेंसिल, स्टेशनरी बहुत लेता था मैं। तो ना एक बार ही अपना आई वाज जस्ट पासिंग माय सेंटर हेड्स रूम, पटेल नगर में हमारा आउटलेट होता था इंस्टीट्यूट, एंड आई ओवरहर्ड कि अरे हमें ना वो एग्जाम खत्म होने हैं, अभी बच्चे एग्जाम के लिए आएंगे कॉलेज के अंदर, और हमें ना प्रमोशन करनी है, उसके लिए हमें स्लिंग पेन्स चाहिए। अब स्लिंग पेन्स बेसिकली वो है कि भैया पेन गले में लटका हुआ और धागा वाला, उस टाइम बिल्कुल नए नए शुरू हुए थे। एंड द सेंटर हेड का जो अकाउंटेंट था उसने कहा मैम मुझे तो पता नहीं कहाँ से आएगा। मैं चुपके से गया, मुझे पता था सीधी बोरा मिलते हैं, मेरे घर से अपना पास था, मैं वहां पे गया, मैंने 10 पेन के सैंपल लिए, उनको 50 रुपए दिए, और अगले दिन आके मैंने मैम बोला, मैं यस्टरडे यू टॉक अबाउट स्लिंग पेन्स, तो ये लो जी स्लिंग पेन्स, एंड अपना जो कहोगे ब्रांडिंग हो जाएगी। She was shocked. He said, "How did you know?" I said, "I was passing by and मुझे सुनाई दिया। I was not eavesdropping. मैं डर भी गया, भैया टीचर समझेगी, भैया मैं बाहर खड़े सुन रहा हूँ। मैं कहा, I just overheard. No, thank you. And I said, okay, ठीक है जी, कितने रुपए का है? 5 रुपए का लिया था मैंने जी, 10 रुपए का। मैं कहा 100 पेन लेंगे, 500 रुपए बन जाएंगे। 96 में 18 साल के बच्चे के 500 रुपए बहुत होते थे। एंड ठीक है जी, अगले दिन बोला जी 1000 पेन चाहिए। मैं गश खा के गिर गया, भाई 5000 कमा लिया मैंने। मैं गया भैया 1000 पेन का ऑर्डर दिया, NIS आज भी पेन फोटो NIS लिखा हुआ ब्लू और व्हाइट कलर का मैंने दिया। ऐसे यार ये तो बढ़िया यही करते हैं, एंड देन सर कंपनी का नाम रखते हैं। एंड मैंने क्या किया, मैंने 5 साइड पे ऐसे नाम लिख दिए जो फर्स्ट नेम होना चाहिए, और दूसरी साइड पे 5 नाम ऐसे लिख दिए जो सेकंड साइड पे होने चाहिए। तो जैसे एक साइड पे लिख दिया ओरिएंटल, प्रीमियर, प्रीमियम, दूसरी साइड पे लिख दिया एसोसिएट्स, सेल्स, गिफ्ट, और फिर जब मैं अक्कड़ बक्कड़ किया तो ओरिएंटल सेल्स बन के आ गया। सो दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी नेम, एंड फॉर 1.5 years while doing my education, कॉलेज में एडमिशन मिली नहीं, आई वाज आल्सो हैंडलिंग दिस कंपनी कॉल्ड ओरिएंटल सेल्स, व्हिच वाज अ गिफ्टिंग कंपनी, व्हिच एक्चुअली 96 में किया था। 2011 में दिस कंपनी चेंज माय लाइफ आफ्टर 16-15 years. तो इतने साल यू वर बेसिकली इन्वॉल्वड इन ओरिएंटल सेल्स? नो, ओरिएंटल सेल को 1.5 साल वो मैंने बंद कर दिया, बिकॉज उसमें ना फिजिकल लेबर बहुत थी,
मैं नहीं घबराता था, बट आसपास लोगों को अच्छा लगता था, लोगों को लगता था कि भैया टाइम खराब कर रहा है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाइल आई वाज डूइंग इट, वन ऑफ माय रिलेटिव्स सॉ, एंड भाई, क्योंकि अब किसी को भैया आपको चाहिए डेस्कटॉप पे ऑर्गेनाइजर रखना है या पेन स्टैंड चाहिए, अब मैं एक लेके जाऊंगा नहीं भाई, मेरे पास 40 है। तो किसी ने मुझे देख लिया, भैया झोला लेके ढोते हो, जैसे गली में होते हैं ना अपना, जैसे शॉल वाले होते हैं, सामान जो लोग ढोते हैं, या इवन जो लेडीज बर्तन लेके जाती है, तो मैं आई वाज लाइक दैट। मेरे को काम ने कभी शर्म नहीं की मैंने। तो मैं, किसी ने मुझे देख लिया, मेरे रिश्तेदार ने, उसने घर में फोन कर दिया कि टिक्कू क्या करी जा रहा है, एंड बेइज्जती करवा रहा है, ये है वो। एंड देन मम्मी टोल्ड मी, एंड आई सेड यार, हमको ना ये भी सिखाया गया कि माँ बाप ना भगवान होते हैं, विच इज गुड, बट आप भगवान की हर बात नहीं सुनते ना, जो भगवान ने लिखा है चीजें वेदों में, हर चीजों में, तो ऐसे ही हर बात माँ बाप की भी नहीं माननी चाहिए। और क्योंकि वो अपने, वो when they tell you something, they come from their set of mind, they come from their conditioning, they come from their thoughts, and their thoughts come from a place where they think कि हमारे बच्चे को तकलीफ ना हो, ठीक है ना। सो दे वांट यू टू बी, दे आर पॉजिटिव टुवर्ड्स यू, लेकिन वो पॉजिटिवनेस कई बार ही अपना शायद गलत रास्ता ले लेती है अगर आप उनको समझाओगे नहीं, तरीके से बैठ के बात नहीं करोगे। सो आई इवेंचुअली क्लोज इट बिकॉज आई थॉट कि अच्छा पापा मम्मी खुश होंगे। My parents have been supportive from everything that I have done. I have done lots of silly things. They have been supportive, but that is how my life started. कि भैया के लिए झोला लेके जा रहे हो, पापा की जबकि दुकान थी सदर बाजार में, वहां पर फिर मैंने जाना शुरू किया। सो उसके बाद फिर बड़े पंगे लिए। कैसे लिए? मतलब एक ऐसा पंगा जो आपके फेवर में कभी था ही नहीं। एक ऐसा पंगा जो मेरे फेवर में नहीं था, क्योंकि जब मैंने कंपनी बंद की, अब क्या करना जी, पापा की दुकान है सदर बाजार, बैठ जाओ वहां पे बैठकर, वहां पर क्या होता है, होलसेल। अब होलसेल में रिटेलर ग्राहक नहीं आता। होलसेल में वहां पे क्या आता था, वहां पे आते हैं लाइक वी वर इनटू लेडीज अंडरगारमेंट्स मेनली, और वहां पे जो पटरी पे लोग बेचते हैं वो आके लेके जाते हैं। नाउ इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विद देम ऑन अ वेरी डेली बेसिस, slowly my language or my लहजा will also become like they have. Whoever, if I'm going to Bengal, तो वहाँ बंगाली हो जाएगा, चाहे आप किससे बात कर रहे हो। एंड उसके थोड़ा टाइम बाद ना क्या हुआ कि while that was happening, एक दिन ना अपना, जैसे कभी कोई रिटेल वाला भी आ जाता था किसी दूसरी दुकान के लिए, तो किसी को फोन करना था, मोबाइल के जमाने में थे नहीं, बात कर रहा हूँ मैं 2000 की, किसी लेडी और उसकी मतलब लड़की, उसकी मदर आ गई और बोला जी फोन कर सकते हैं? मैं कहा जी कर लीजिए। अब करने के बाद somehow they like how I was speaking, उन्होंने मुझसे और बात करनी शुरू कर दी। अब बात करें वो इंग्लिश में बात ही दो। कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ बच्चा, हॉस्टल की है मैंने, हॉस्टल से मैंने स्कूलिंग की हुई है, which is again the best, one of the oldest schools in the country, and मेरे से बात ही ना हो, क्योंकि दोस्ती यारी भी नहीं थी, क्योंकि कॉलेज कभी किया नहीं दोस्त यार, वो अपने अपनी जिंदगी में सारे लग गए। I'm not able to converse, and आज बड़ा क्लीश लोग कहते हैं ना, where do you see yourself 5 years from now? And I realized कि यार मैं 5 साल बाद में यहीं पे रहूंगा, because what I was doing, like my father was there, my brother was there, and I was handling their shop. It was their shop where I was also working, so it was they were taking the shots. तो मुझे लगा यार ये तो मैं यहीं पे रह जाऊंगा 5 साल बाद भी, and I am not happy about it. And it was very comfortable life. सुबह गाड़ी में निकलो अपना 9:30 बजे, वहां पे पहुंचो, रास्ते में अखबार लो, दुकान पे पहुंचो, जब तक दुकान सेट हो रही है चाय पियो, मट्ठी खाओ, अखबार पढ़ो, फिर लोग आते हैं उनको माल बेचो, फिर 1 बजे खाना खाओ, 1 घंटा सो जाओ, फिर उठो 3 घंटे माल बेचो, फिर निकलो और अपना आप अपने सप्लायर्स के पास जाओ, बिकॉज सारे आसपास होते थे, एंड एवरीबडी वुड, बिकॉज आप उनका माल बेचते हो, हर बंदा आपके सामने हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, and I would used to give them यार इसका ना पैकिंग चेंज कर दो, इसका माल में दिक्कत आ रही है, इसके इलास्टिक में दिक्कत आ रही है, so they were always very happy. So and then भाई गाड़ी में बैठो 6:30 बजे, 7 बजे तक घर आ जाओ, it was एयर कंडीशन गाड़ी में जाओ, सब कुछ it was like very comfortable, but then I was not enjoying it. एक दिन मैंने रियलाइज, जब ये बात हुई, I told my dad कि मैं ना कल से दुकान नहीं आऊंगा, and they said I'm having fun यार, मस्ती कर रहा है, एंड क्या करेगा? मैं कहा मुझे नहीं पता, बट मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट एंजॉयिंग इट। मैंने 2-3 काम भी करके शुरू कर लिए, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सम रीजन दे आर नॉट वर्किंग आउट, एंड क्योंकि यू रन योर शॉप योर वे, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा विच विल मेक मी हैप्पी। मैंने उसके एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ऐसा छोड़ छाड़ के भैया वापस यहीं पे आना और कहाँ पे जाएगा, और मैंने अपना
सोचा कि हम नहीं जाना। मैं कहा जी जॉब करेंगे, बिकॉज भैया धंधा भी नहीं करना, बिकॉज यू डिपेंड ऑन अदर पीपल एंड देन यू हैव अ मेंटल प्रेशर। ओ भाई आज क्या किया, आज क्या किया। जॉब में कुछ स्टेबिलिटी तो है, पैसा भी आ रहा है और साथ में यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। मैंने भैया क्योंकि एडवर्टीजमेंट और अपना मार्केटिंग का शौक था, एक उस टाइम ना वो क्लासिफाइड छोटी छोटी एड आती थी, यू नो लाइक दैट वाज योर ओनली सोर्स ऑफ जॉब हंटिंग। तो उसमें एड आई रिक्वायर्ड अ कस्टमर केयर एसोसिएट फॉर अ एड एजेंसी। सारी एड एजेंसी पहले जो होती है रानी झांसी रोड पे होती थी। अच्छा। तो वहां पे अब काफी फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गई 92,000 के आसपास, बट देयर वाज स्टिल 8 से 10 एजेंसी वहीं पे होती थी। मैं उस एजेंसी में चला गया, वहां पे मैंने कहा कस्टमर केयर एसोसिएट की जॉब है बता दो। फिर वो तो जॉब कर लग गई। मैंने कहा भैया अपना एड तो आ जाइए। एड तो हमने 4 दिन पहले दी थी, लेकिन अपना हो गया। मैं कहा ठीक है, मैं कोई और एड है, कॉपी राइटर की एड है। तो मैं क्या बताऊं, मैं करूंगा, बिकॉज वो लिखने का शौक भी था। एंड जैसे उन्होंने कॉपी राइटर को बुलाया, उसने बोला जी हम ना एक कंपनी का दूध बेच रहे हैं, आप इनके लिए एड्स लिख दो, चाहे यू राइट अ कॉपी एड फॉर अ न्यूज़पेपर या कोई एड डिजाइन या कोई अपना वीडियो एड लिख दो। मैं कहा जी ठीक है। कह रहा 1 घंटा आपके पास। मैं लिखना शुरू किया। तो उस टाइम ना अपना हार्वेस्ट गोल्ड ब्रेड की ना लिमरिक्स आती थी हर फ्राइडे को, लास्ट पेज पे लिमरिक्स आती थी, विच इज लाइक म्यूजिकल राइमिंग पोएट्री और फन में थोड़ा। तो जैसे कि कोई भी चीज होती है उसमें एंड में लिखा होता था हार्वेस्ट ब्रेड होगी तो सिर्फ हार्वेस्ट गोल्ड। तो हमने मैंने उसको उठाया और मैंने लिखना शुरू किया। उस टाइम लगान मूवी आई थी, तो मैंने एक लगान मूवी बना दिया। आमिर खान और लगान मूवी से कनेक्शन। एक उस टाइम मुशर्रफ इंडिया आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो वो आगरा और जो मुगल आईटीसी मुगल समिट था, मैंने उसके बारे में लिख दिया। मैंने 4 ऐड और बना दी, आधे घंटे में सब कुछ लिख दिया। मैंने जी बुलाओ बाबूजी को। बाबूजी आए और बाबूजी ने बोला कि अरे वाह बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मेरे हिसाब से जॉब पक्की है आपकी। कल बॉस आई है, उनसे बात करना। मैं कहा ठीक है। अगले सुबह फिर पेपर खोला तो अप्पू घर की ऐड थी, अप्पू घर की अच्छी खासी ऐड थी। तो मैंने ऐड तो देखी, बट मैं कहा यहाँ पे जॉब हो ही रही है, मैं क्यों कहीं पे जाऊंगा। मैं चला गया वहां पे। मैं कहा बाबूजी उन्होंने बैठा। मैं कहा जी बोलो। बात की 15 मिनट नीचे की, यार वी कैन हायर यू। आई सेड क्यों? He said, you come from a business background, you seem to be overqualified. हमें डर ये कि आप अपना 3-4 महीने यहाँ पे काम करके अपनी एजेंसी खोलोगे, हमारे क्लाइंट चले जाओगे। Believe me, I was astonished. मैं कहा भाई बंदे की कितनी दूर की सोच है। And for good 10 years of my life, I said कि भाई बंदे की शक्ल याद नहीं, नाम याद नहीं, बट ये याद है कि भाई बंदे ने ये सोचा था। Today I realize he was a foolish guy. Because if you are afraid, you are so insecure, then your life will never take you anywhere. If you can't hire people who are more qualified than you, if you think so, then you are in a fix. अब मैं क्या भाई, अब तो जॉब नहीं मिली मुझे, अब मैं क्या करूंगा। मैं क्या अप्पू घर की ऐड आई थी, अप्पू घर चले गया मैं। अप्पू घर गया, वहां पे अंदर एंटर की, टाई शाई पहनी हुई मैंने। भाई वहां पे तो 200 बंदा है वो, बिकॉज वॉक इन इंटरव्यू था। मैंने उनसे पूछा जी क्या है, कहते जी अपना स्कूल जाके पैकेज बेच रहे हैं। मैंने भैया बायोडाटा उनको दिया, उन्होंने जी वेट करो। और वहां पे मेरा सीरीज ऑफ इंटरव्यू हुए 2-3, एंड देन आई गॉट अ जॉब ओवर देयर। 1 जुलाई 2000 में वो पहली मेरी जॉब वहां पे थी 5,000 रुपए में। 4,560 रुपए कटकटा के मिलता था। एंड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड सेल स्कूल के पैकेज। 100 रुपए में अपने घर में स्कूल के पैकेज बिकता था। सो दैट इज वेयर माई लाइफ चेंज, वन ऑफ माई बिगेस्ट लाइफ डिसीजंस, where I went out of my comfort zone, where I was bullied. I had to work in a different way. मैं जैसे बोला कि मैं गाड़ी में जाता था भैया, मैं इंटरव्यू देने जेड में गया, 1 जुलाई को जॉब लगी। मैं कहा भाई यहाँ पे तो मेरे साथ 5 लोग और हैं, उनके 5 सीनियर है, उनके ऊपर एक और मैनेजर है, उसके ऊपर और हेड है, और मेरा जो सुपर मैनेजर है वो मारुति 800 में आता है। मैं सारा जेड में जाऊंगा तो they'll screw me, they'll screw my life. तो वो फायदा नहीं है। मैंने भाई 1 जुलाई को अपना पहली बार गया मैं जॉब के लिए। उसके बाद मैंने गाड़ी की चाबी घर पे थी। मैंने अपना 7 जुलाई संडे था, मैं जाके बुलेट लेके आया बाइक। मैं कहा जी बाइक पे ही जाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू बी, अगर 5,000 रुपए कमा रहा तो भाई 5,000 का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा ना मुझे, और वही साथ में लोग हैं। बट देन आई वाज स्क्रूड रॉयली इन अ वेरी बिग वे फॉर गुड 1.5-2 महीने। एंड देन मैं डटा रहा बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं था। वहां से क्या सीखा आपने, मतलब वो जो जॉब थी उसने क्या सिखाया?
यार जॉब ने ये सिखाया कि वर्ल्ड इज नॉट इजी। जॉब ने ये सिखाया दैट यू नो अपना आई रिमेम्बर जब दूसरा दिन मेरी जॉब का वापस आया, यूज्ड टू राइट डायरी था, तो डायरी में मैंने पूरा वो दिन का लिखा और मैंने ये लिखा दैट यू नो व्हेनेवर आई सी दैट देयर इज यू नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इट इज ऑफ द अनकमिंग ट्रेन। लाइफ ने सिखाया कि भैया अपना लाइफ गंदी लोग आपकी ले लेंगे। लाइफ यू नो जो कंफर्ट जोन आप जिसमें रह रहे हो उसके बहुत बड़ी दुनिया है। देयर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज अब तक मैं एक सेट ऑफ पीपल से ही बात कर रहा था। देयर इज डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, मेहनत करनी पड़ती है और आप मतलब एक साल बाद 5,000 का 5,500 की यू नो इंक्रीमेंट 500 रुपए का हुआ। सो यू नो आप जब तक अपना हक, तो मेरे माय बॉस यूज्ड टू से कि भैया इफ यू नीड समथिंग यू नीड टू आस्क फॉर इट, क्योंकि बिना अपना जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। सो इट लाइक्स कि ओ भैया आपको अपने हक के लड़ना, जबकि हम उस बॉस से हक के लड़े बट वी नेवर गॉट द काइंड ऑफ इंक्रीमेंट इट वांटेड बिकॉज़ दैट वाज हिज स्टाइल। बट ही टॉट मी कि भैया लाइफ में ना मांगना जरूरी है। एंड ऑल्सो अनदर बॉस ऑफ माई लेटर स्टेज यू नो ही टॉट मी दैट यू नो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सो वो सीख लिया कि भैया अपना इफ यू आर डिजर्विंग लोग आपको देके जाएंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। सो बच्चे को रोने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना अच्छा काम कर रहे हो तो अपने आप ही अपना यू विल गेट व्हाट यू वांट। पहले तो बनो ना भाई, उसके बाद डिजायर करो। आप कहो जी मेरे को आज सैलरी चाहिए से 10 लाख रुपए की और आपके काम 1 लाख वाले नहीं मिलेंगे। आप काम 15 लाख वाले करोगे, 10 लाख वाले करोगे तो दुनिया अपने आप आएगी 10 लाख रुपए देके जाएगी। दिखना चाहिए। सो लाइफ में लर्निंग चाहिए। देखो लाइफ में ना क्या होता है, व्हेनेवर यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ना, इट टीचेस यू सो मेनी थिंग्स। आई रोट यस्टरडे ओनली दैट यू नो we danced, me and Gurleen danced on a song. My team said sir ये करना हमने किया, and I wrote in the story that you know we went out of our comfort zone to get more comfortable. Life आपको लगता है comfort zone में life comfortable है, you are wrong. Life is always comfortable outside your comfort zone. So whenever I think that you know everything is going right, I'm comfortable, I know there is something wrong. I need to just jump outside that comfort zone, do something crazy. तभी ना कोई बोला कि life में ना होता है हर महीने कुछ नया करना है। बिकॉज अगर आप सेम करी जाओगे तो सेम कर जाओगे, नया नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा। गलतियों की कोई बात नहीं, बट आई थिंक दैट इज इट। सो दैट मोमेंट वेयर आई डिसाइडेड आई वांट टू वर्क इज वर्क समवेयर एल्स एंड आई स्टूड बाय इट। बिकॉज क्या होता है निकलना आसान है, फिर आप कहते हो अरे यार रहने दो भाई वो जिंदगी अच्छी, वापस चले जाओ, फिर आपको अगली बार निकलने में 10 साल लग जाएंगे। सो दैट वाज इट। आई वेंट आउट, आई स्टक ओवर देयर, आई स्टक माय गन्स। मैं ऐसी की तैसी देख लेंगे अपना, वो आता ना जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, तो मैं कहा ठीक है भैया हमारा साइयां हमारे साथ है, देख ले जिसमें जितना दम है मारने का। एंड then did not you know falter. I think that is what life is, but then it continued, it became a seesaw. Sometimes you want to do X, sometimes you want to do Y, and you don't have any guidance, you keep doing X and Y simultaneously, because एक तरफ आपकी क्रिएटिविटी कहती है कि ये करना है और एक तरफ आपकी मजबूरी या लाइफ कहती है कि ये सही है, दुनिया यही कर रही है तो भी यही करना है। सो मैं लड़ता रहा अपने दिल और दिमाग से काफी टाइम तक। सन 2003 ईयर 2003 नॉर्मल डेज थे, नॉर्मल लाइफ थी, हर महीना हर दिन सेम होता था, एक बर्थडे आता था, मतलब बर्थडे आता है सब सेलिब्रेट। 2004 में एक और दिन ऐड हुआ, एक महीने के अंदर जो है फरवरी का महीना, तारीख है 22। जी बिल्कुल। तो वो 22 तारीख को आपकी लाइफ में जब आपकी एक लाइफ पार्टनर आई, उनसे पहली मुलाकात कैसे हुई थी? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर हम उस बारे में बात शुरू करेंगे तो अपना आई थिंक और 3 दिन लग जाएंगे। गुरलीन माय वाइफ जिनकी बात कर रहे हैं, शी एंटर्ड इन माय लाइफ इन 2003 में अपना बस किसी तरीके से मिली भी क्या, कहीं पे कोई बात हुई एंड बातचीत शुरू हुई धीरे धीरे, एंड जमीन आसमान का फर्क था हम दोनों के अंदर, बट कुछ कनेक्शन था। आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट कनेक्शन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया आई एम अ बिग फैन ऑफ यू नो स्टीव जॉब्स कनेक्टिंग द डॉट्स थ्योरी, कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड, यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट फॉरवर्ड, एंड वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड योर लाइफ एंड यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट जो भी आपकी लाइफ में आज हो रहा है उसका एक कनेक्शन है आगे से। सो आई मेट हर एंड इट वाज जस्ट अ कैजुअल एंड आई कुड नॉट इवन इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स इमेजिन दैट यू नो वी गेट मैरिड। इट वाज जस्ट कि हाँ अच्छा मिले हैं,
ठीक है भाई, शी इज बिजी ऑन हर स्टडीज, मैं अपनी जिंदगी में तैयार हूँ, शी विल नॉट मैरी फॉर द नेक्स्ट 4 years, शी वांट्स टू डू हर स्टडीज, आई वाज रेडी, क्योंकि मैं थोड़ी, मेरी उम्र भी उससे 3-4 साल ज्यादा थी। एंड देन शी केम इनटू माय लाइफ, और एक थोड़ा सा ना अपना लाइफ में ठहराव सा आया। I found someone who was not like me but still like me, and धीरे धीरे अपना we met very rarely, I think हम मुश्किल से 10 बार मिले होंगे, and I just proposed her। प्रपोज भी क्यों किया? बिकॉज मुझे पता था शादी नहीं होगी, बट मुझे ये था कि यार दिल में नहीं रखना। I was coming out of that zone. I wanted to come out of the zone जहाँ पे I was conditioned in a certain way. So I said यार बोल देता हूँ, नहीं होगा ना कोई बात नहीं, दिल में बात नहीं रहेगी। एंड मुझे याद है अपना उस टाइम कल हो ना हो पिक्चर रिलीज होने वाली थी, और उसमें वो गाना था बड़ा अच्छा, कल हो ना हो, एंड उसमें एक लाइन थी कि अपना आपका जब कोई मेहरबान हो तो उसका हाथ थाम लो, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट लिरिक्स, उसका हाथ थाम लो, कल जब कोई आपको समवन प्रपोजेस हाथ थाम लो, कल वो मेहरबान हो ना हो। एंड हम ड्राइव पे निकले हुए थे, एंड मैंने सुनते ना बस हाथ आए कर दिया, एंड आई जस्ट told her, I said, we are poles apart, we may not never get married, I know this may also spoil our relationship in some way, but before I move ahead in my life, because my parents are looking for a match, I am ready to get married, so I just want to let you know that I have feelings for you, and it's not possible, but still I wanted to propose to you just because मेरा दिल हो। And it was very casual. बस उस दिन के बाद तो I kept thinking of her more even. होता ना कि आप men are chasers. आपको कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आपको मिल जाता है, और आपको कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप बावलों की तरह पीछे पड़ जाते हो, और जब आपको मिल जाता है आपको लगता है यार मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू वुमेन। आपको दैट इज व्हाई women always say that men, आदमी पागल इंसान है, बिकॉज ये भाई मेरे घर के नीचे खड़ा रहेगा अपना 3-3 घंटे मेरी एक झलक पाने के लिए, लेकिन जब मैंने हाँ कर दिया इसके घूमने लगी, उसके बाद उसको परवाह भी नहीं होगी मेरी। दैट इज व्हाट हाउ men are, and I just proposed her casually, and then उसके बाद I just went crazy. Crazy in the sense that I said, oh my god, I just proposed to her, but I think I really love her. It is not just I just like her. And then somehow, with the twist of turns of life, she said yes. She said, let me ask my parents. Spontaneously कहा था या time दिया था? She said, no, still give me time. Okay. And she took that week with her, but she said, family से बात करेंगे. And I said, okay, whatever. And then automatically, one day she just said yes very casually. She didn't even say yes. She said yes in a very different way. And I go, oh. जिम्मेवारी स्टार्ट सुना, प्रॉब्लम अब शुरू होगी, बिकॉज अब मेरे को भी घर वालों को बोला, तो मैं कैजुअली हमें कन्वे कर दिया था, एंड देन समहाउ थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग इन आवर फेवर, वी गॉट मैरिड, एंड आई could not expect a better life partner in my life. She gave my life happiness, stability, intelligence, compassion, दूर की सोच। देखो लाइफ में ना क्या होता है, 1 और 1 2 भी होते हैं, और 1 और 1 11 भी होता है। वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके पापा मम्मी हो, दैट इज हाउ लाइफ इज। 1 और 1 जब 2 होते हैं तो लाइफ कट जाती है, 1 और 1 जब 11 होते हैं देन लाइफ स्टार्ट्स ब्लूमिंग, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद अस। 1 और 1 हम दोनों टच वुड 11 हैं, एंड वी एडेड लॉट्स ऑफ वैल्यू इनटू ईच अदर्स लाइफ, एंड टुडे व्हेन वी लुक बैक वी कैन स्माइल, एंड थैंक यू गॉड। We also smile looking at you, Gurleen ma'am, and जो आपने कल पोस्ट करा, मतलब एक तो आप क्रिएटर हैं जिस पे अभी हम बात करेंगे जी, उसके बाद जैसे मैं कभी सोचता हूँ कि कंपैशनेट केयर क्या होती है, बिकॉज यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज अब मैं आपको उस फेज में देखा हुआ है व्हेन शी वाज टेकिंग केयर ऑफ यू, और कैसे क्या हुआ था। देन आई ऑलवेज फील कि एक स्टेबिलिटी, एक लाइफ पार्टनर की एक जिम्मेदारी क्या होती है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, वो आप कभी हमेशा बोलते नहीं है, आप एक्ट में देखते हैं, तो जैसे वो करती है। तो ये सवाल पूछना प्रेडोमिनेंटली मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमारी जो जनरेशन है जिसको ये नहीं पता कि स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में कब आएगी, वी आर नॉट सीरियस अबाउट आवर रिलेशनशिप्स, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, फ्रेंड्स हो, लाइफ पार्टनर हो। सो आई थिंक जो आपने मैसेज दिया है, और
ये जो मेरी उम्र के है ना, इनको डाउट होता है कैसे प्रपोज करे, वो जो आपने एक स्क्रिप्ट दी थी ना, वो हाँ। उसकी तो मतलब हिट हिट हिट। सही सही। अब जाएगा ये हिट। सही। तो देखो लाइफ का बड़ा सिंपल सी कहानी है। हमारे पेरेंट्स और मेरी लाइफ में, नॉट अबाउट योर्स, लेट मी एक्सेप्ट दैट आई एम एटलीस्ट 10 to 10 years younger than you. Yes. You're what age? नहीं, मैं नहीं बता रहा, मेरी Okay. बात चल रही वो है। छुपाना मुझे चाहिए। ठीक है। सो आई वुड बी, यार हमारी एज में क्या होता था, दो चीजें थी। एक तो ना अपना अपॉर्चुनिटीज कम होती थी, ऑप्शंस कम होती थी। ऑल्सो हमारी पेरेंट्स, और वी ऑलवेज बिलीव कि अरे यार जूता खराब हो गया ना, टीवी खराब हो गया, तो चलो यार रिपेयर करा लेते हैं। आज की डेट में हम भी, मेरी थॉट प्रोसेस वही है कि जूता खराब हो गया ना, चलो नया ले लेते हैं। सो टुडे वी जंप ऑन रिप्लेसिंग थिंग्स रादर देन रिपेयरिंग इट। सिमिलरली वी जंप ऑन रिप्लेसिंग आवर रिलेशनशिप्स रादर देन रिपेयरिंग द रिलेशनशिप्स। टुडे बिकॉज पहले अच्छा एक और क्या होता था, अगेन आई मे बी रॉन्ग, शायद गालियां पड़े मुझे, बट पहले जब हम 23, 24, 25, 26 साल की उम्र में शादी हो जाती थी हमारी, तो हमारे थॉट प्रोसेसेस स्टिल इतने सॉफ्ट होते थे दैट इट व्हेन देयर इज अ न्यू पार्टनर, हम थोड़ा उनके हिसाब से एडजस्ट होते थे, थोड़ा वो हमारे हिसाब से एडजस्ट होते थे। आज शादियां हो रही है 32-35 साल की उम्र में, you are already conditioned to live a very different life without anybody poking nose into your life. तो आज की डेट में उस रिलेशनशिप को रिपेयर करना भी मुश्किल है, बिकॉज आप खुद को चेंज नहीं होना चाहते। एंड देन यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। आज आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बोला कि अच्छा जी ऐसे की तैसी, आपके बॉयफ्रेंड ने बोला कि अरे नहीं भैया आई एम मूविंग ऑन। आप टिंडर खोलो, एक स्वाइप राइट 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 राइट, आपको अपना सॉरी टू से जैसे मर्जी हो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे ना अगेन हमें लगता है कि ऑप्शंस बहुत है। आपको ये भी महसूस होता है इस बात से कि ऑप्शंस जब ज्यादा होते हैं, इसी वजह से आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मैं देखता हूँ लोग कम सक्सेसफुल पहले के जमाने में ज्यादा होते थे, आज कम है। आज उनकी स्ट्रगल इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बिकॉज क्या होता है, मैंने अपने को क्या बोला, मैंने चेजर्स, आपको जैसे कुछ मिल गया आपको लगता है ओह यार ये भी तो अच्छी थी। खाना खाने जाते हो, आपने अपना ऑर्डर किया, यू हैव ऑर्डर्ड व्हाट यू हैड इन माय माइंड फॉर द लास्ट 10 days। आपने ऑर्डर किया मसाला डोसा, भैया अपना बिल्कुल मैसूर मसाला डोसा। मैं सामने और देखा यार वो ना चीज मसाला डोसा खा रहा है। सर आपका मैसूर मसाला डोसा जो आप खाना चाहते हो, लेकिन आपको उसका मैसूर मसाला डोसा देख के आपको मन कर रहा है यार मैं ना वो भी खा लूं। So you should be going back satisfied कि यार मैंने खाया मशरूम मसाला डोसा। You are going dissatisfied यार तो खा तो लिया, अगली बार साला वो खाना है। So आज की डेट में हमें ना खुशी मिलती नहीं है, हम खुशी क्योंकि हम कल ऑप्शन इतने सारे सामने, हमें लगता है कि नहीं आज ना शायद कहीं होता है ना, आप बाजार में कोई लेने गए नॉर्मल बाजार में, उसने बंदे ने कहा 400 की चीज है और आपने बोला नहीं मैं तो 150 दूंगा, और वो मान जाए तो आपको लगेगा यार मैं तो 100 रुपए था तो भी मान जाता। एग्जैक्टली। तो जब तक वो हैगल नहीं करता तब तक आपको लगता है कि नहीं भाई आदत में हो गया, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है ना उससे। नहीं आप तब 250 का लेके भी खुश हो, आज जब उसने बहस नहीं किया 150 में, आपको लगा यार ये तो 100 रुपए में मिलता है। सो ये लाइफ में जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती है वी वैल्यू देम लेस, और सेम इज विद रिलेशनशिप, हमें जब कोई चीज मिल जाती है वी वैल्यू देम लेस, और क्योंकि ऑप्शंस और बहुत सारी हैं भाई, तू नहीं तो वी ऑलवेज ट्राई टू कीप मूविंग अहेड। सो आई थिंक that is a problem which will keep growing. That is why you see so many relationships before marriage and even after marriage breaking up, because expectations, हम लोग की expectations बहुत है औरों से, थोड़ी अनरियलिस्टिक भी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी। बिल्कुल होती है, बिकॉज क्या होता है ना, you and I have seen how our mother has treated our father. पापा घर में आ रहे हैं, पानी टेबल पे आ रहा है, पापा ने छींक मारी तो हैंकी वहां पे आ रहा है, पापा के मतलब की दाल बन रही है, पापा के मतलब का चिकन का पीस खाया जा रहा है। सो you as a man, I'm especially talking about men here, you have the same expectation कि मेरी वाइफ भी आके मेरे लिए वो करेगी, और आज वो नहीं होता, बिकॉज शी इज बीन नाजों से पाला गया, उसको अपना उसको खुली छूट गई, उसने दुनिया देखी है, उसने पढ़ाई की है, शी इज probably more qualified than you. Earlier that was not the case, because जिसमें potential था उसको भी आप qualify नहीं होने देते थे, because nobody was allowed to follow her passion or her studies. That is why you see lot many mothers fulfill her desires through their daughter.
कि जो मेरे साथ हुआ मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी मैं। दे आर नॉट मेड टू सर्व, हाँ। वो इस काम के लिए नहीं बनी। इसी तो यही है कि हम, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मम्मी ने किया वही हमारी बीवी हमारे लिए करेगी, एंड देन वी गो ऑन अ वेरी डिफरेंट टेंजेंट, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट शी इज हियर फॉर। यू हैव टू बी एन इक्वल पार्ट इन व्हाटएवर यू डू। अगर उसको छींका रहे तो आपको ही पानी देना है, ऐसा नहीं है कि वो आपको पानी दे दिया। दैट इज हाउ इट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इट इज, देखो यार, यू कांट डिमांड रिस्पेक्ट, यू गॉट टू कमांड इट। एग्जैक्टली। पहले होता था कि भैया मैं पति हूँ, मैं बॉस हूँ, मेरी उम्र बड़ी है, मैं दादी हूँ, मैं सास हूँ, तो तुम्हारी जिम्मेवारी है करना। आज के डेट में आप इज्जत कमाओगे तो प्यार से पानी मिलेगा, इज्जत नहीं कमाओगे तो गुस्से से पानी मिलेगा। पहले में प्यार से आपको 20 बारी दिया जाएगा, आपको 20 में से 2 बारी दिया जाएगा। ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। जितनी अभी तक हमारी बात हुई, आई कैन रिलेट फ्रॉम माई स्कूल टाइम टू माई लाइफ प्रोसेस थॉट्स, जो भी है। वी आर, हम दोनों ना कहीं एक पॉइंट पे हमेशा मैच हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी कई बार बातों में जिक्र करा है जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से हम अपने अपने फील्ड में काम करते, सारी चीजें। एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया था 2012 में, एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया था 2012 में, ठीक है। तो आपका और फेसबुक का जो रिश्ता बना, वो बना 2012 में जी। तो वो कैसे बना, और आज जीएसटी हमारे साथ है, तो जीएसटी, गुरप्रीत सिंह टिक्कू जी, और ये सब बाय प्रोडक्ट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके बाद तो वो 2012 की जर्नी कैसी थी? देखो, माय लाइफ हैज बीन अ सीसॉ फ्रॉम दैट 2000 में जब मैंने जॉब शुरू की अपने घर में, उसका थोड़ा टाइम बाद छोड़ी, अपना करेंगे, फिर लगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, फिर जॉब की। तो इट हैड बीन लाइक अ सीसॉ, 3-4 बारी हर 2 साल आई हैव केप्ट शिफ्टिंग माय गोल पोस्ट, एंड एवरी जर्नी हैज बीन अ ब्यूटीफुल वन। एवरी जर्नी हैज बीन अ ब्यूटीफुल वन। ऐसा कभी नहीं हो कि ओ भैया नुकसान हो गया, ओ भैया मजा नहीं आया, ओ मैंने क्या कर दिया। एवरी जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल, बट इट हैज बीन लाइक अ सीसॉ, कभी जॉब में, कभी अपना, कभी जॉब में, कभी अपना। 2008-9 के आसपास रियलाइज किया यार पता नहीं, आई डोंट नो वेयर आई एम हेडिंग। एंड कहते हैं ना कि भैया इंसान को 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखना चाहिए, डूब जाएगा। मेरा पैर तो एक कश्ती में होता है एक टाइम पे, बट आई रियलाइज कि यार मेरे को कश्ती में भी ट्रैवल ही नहीं करना। कश्ती चल ही रही है ना, मैं कश्ती छलांग मार लेता हूँ। मैं लेट मी कम टू द शो एंड लेट मी वॉच कि भैया मुझे किस कश्ती पे चढ़ना है, मुझे करना क्या है। एंड 2010 में आई डिसाइड आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years। ओके, ऐसा क्यों कि कुछ नहीं करना है? बिकॉज यू रियलाइज कि मैं ये कर रहा हूँ, इसमें भी खुश नहीं हूँ, ये कर रहा हूँ, ये भी खुश नहीं हूँ। तो या तो मेरे में कमी है, या मेरे डिसीजंस में कमी है, या दुनिया में कमी है। देखो समझना पड़ेगा किसमें कमी है। आपके केस में कैसे, क्या आपने इन तीनों पॉइंट्स में से क्या फिगर आउट करा? मेरे में कमी थी, ठीक है। I did not know what I want to do. I did not know my strengths. I did not know my weaknesses. I was not giving enough time to things. I somehow was always searching for something outside, wherein I had to search within me. आप खुशी बाहर ढूंढ रहे थे कि बाहर क्या खुशी मिल जाएगी, जब लेकिन खुशी तो अंदर होती है। बाहर जाओगे खुशी मिल जाएगी, अच्छा खाना खा लिया, दोस्तों को मिल लिया, जगह ढूंढ ली, आपने कैमरे में वीडियो लिख ली, आपने स्टोरीज लिख ली, तो आपको 2 घंटे के लिए खुश हो गए। लेकिन आपके अंदर की खुशी आपको कैसे मिलेगी, वो करना है। तो अंदर की खुशी करने के लिए आपको अंदर झांकना पड़ता है। You have to realize who you are. You have to understand who you are. You have to understand where you are going. आप लाइफ में सबके अगले मकसद है, आपका मकसद क्या है? What makes you happy? Are you doing something that makes you happy, or are you doing what makes others happy? तो जब आपने खुद को गूगल करा तो क्या मिला? उसमें ये मिला कि भाई अपना बड़े सिंपल है। आई इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ व्हिच वर डिफिकल्ट स्टेजेस आल्सो, आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा है, आने वाला कल आज से अच्छा है। आई हैड नेवर लेट माय कॉन्फिडेंस गो अवे फ्रॉम मी। I knew I was not being paid well. Knew I was not doing what I am destined to do. I knew I was walking on the wrong path, but I knew tomorrow will be better. Okay. मेरे को अपने पोटेंशियल में कभी कमी नहीं थी। मतलब I remember again, as I said, I'll give you 2 instances. I had not done my graduation, and I got my job in Apughar, and very quickly 8 महीने बाद I was promoted to a corporate department, and me and my boss went to a meeting, and my boss said ये meeting तू संभालेगा, and I handled the entire meeting, and she was a lady with me, and
then while talking to me, and she was like the owner of the company, जो अपनी सब मिला, and she said okay, मुझे बहुत कहा कि टिकू जी, oh Gurpreet, we love what you said, and आप एक काम कीजिएगा, ये minutes of meeting भेज दीजिएगा मेरी बॉस को। ओ भाई साहब, मैंने कहा मैम, I am her junior, I am her secretary, she is my boss over here. And that lady was so, my boss was so happy. She said, I am so proud of you. I remember एक बार अपना मुझे कोई काम था, कुछ लेना था, मेरे साथ बोला गुरु ये लेके आना है, हम गए चांदनी चौक लेके आए, एंड शी टोल्ड मी थैंक यू गुरप्रीत। मैं कहा मैम थैंक यू तब बोलना जब मैं कोई ऐसा काम करूं जो कोई और ना कर सके। ये मैंने 3 दिन पहले बच्चों को बताया था, तो मुझे फिर अभी याद आ गया। So my potential is much higher. It is not, I don't want to do something which is very small and accept कि हाँ मैंने कर लिया काम बहुत बड़ा। Thank you बड़ा बोलना जब मैं बड़ा काम करूँगा। So I told him, give me bigger work. So that is it. Again, I remember जब मैं अपू घर में ही था, I went to a school and वहाँ पे this director was a wing commander and he had a great chat and he says, so Gurpreet, where have you done your MBA from? And I was 22-year-old guy, 22, and I said, sir, I am 22 and I have not even done my graduation. I said, oh, I thought you were. He said, the way you are speaking, your knowledge and everything made me, भैया तू MBA करके आ चुका है बहुत बड़ी जगह से. So those things give me my confidence कि भैया जो perception है लोगों की वो is different. So these things were always on my mind कि यार कुछ तो सही करूँगा, बड़ा करूँगा, सही टाइम पे करूँगा. So confidence कभी lose नहीं होने दिया. उसके बाद अपना I planned my thing because I was already married. I had 2 kids. Responsibility है. Responsibility, and I then made some plans कि अरे भैया अपना at least बच्चों की schooling और बच्चों का lifestyle disturb ना हो. Already Gurleen was also earning by that time, but ये था कि भैया मैं अपनी में compromise करूँ, बच्चों का ना compromise हो. So I made those arrangements for a year and a half before I said कि मैं कुछ नहीं करूँगा, आसान नहीं है, please don't take that पंगा. You have to prepare for it. I prepared myself for it and also made arrangements because सब रोटी नहीं खानी होती और 10 काम करने होते हैं. And then I just did not do anything. I just, kept writing. I traveled a bit, idhar udhar. And then 2011 ending में अपना Facebook came in. Facebook was already there. I started getting a bit more active. It came in 2008 के आसपास, 7. 2011 में groups बनने शुरू हुए Facebook पे. So it likes कि there is a poetry group, there is also an entrepreneur group, there is a jamming group, there is a guitar group, then there is also a food group. And I said, oh, this sounds interesting. I used to like poetry, but nobody liked my poetry. I stopped writing poetry. Then I said, oh, food. I like food, but because you go with family, you go with 3 or 4 people. तो क्या होता है कि आप हमेशा वही चीजें ऑर्डर करते हो, तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते. So I said, this is the place. So I joined the poetry group, I joined the entrepreneurs group, I joined the food group, and I started learning, going to those events, started learning from them, started enjoying them, started realizing कि oh, मेरे घर की गली के जो 4 लोग हैं और मेरे रिश्तेदार जो 4 हैं, उनसे बहुत बाहर में दुनिया है. और मेरे जैसे भी बहुत सारे पागल हैं जो शायद अपना भी रास्ता तलाश रहे हैं. So I started meeting those people because कोई अचानक उठ के बोले कि आज मैं यहाँ पे खाना खाने जा रहा हूँ 20 अनजान लोगों में, तो कुछ तो पागल होगा वो भी. एंड आज तो आप कहीं पे भी जाते हो, आज को क्या करते हो, उस टाइम खाना खाने जाते रहे, हमें नाम भी नहीं पता होता थे, जाते रहे भैया एक दूसरे की प्लेट में झूठा खाना खा रहे हैं. एंड घर आगे जब फेसबुक पे टैग होते तो लगता है कि ओ ये इसका नाम मुकेश और इसका नाम अपना सिमरन है. सो दैट इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड अबाउट फूड. एंड आप जाते थे खाना खाने, सारी चीज है, तो आपके कोई फ्रेंड्स भी थे साथ में या उन दिनों जैसे आपने सारे वहीं पे बने. वो फेज जिसमें आपने ये डिसाइड करा आप अपने आप को टाइम देंगे, वो फेज जिसमें आपने अरेंजमेंट्स करे. तो गुरलीन मैम तो वाइफ है, ठीक है, कोई फ्रेंड साथ में, किसी का सपोर्ट, किसी की हेल्प, किसी का एक जैसे होता है ना यार दोस्त होता है, हम बात करते हैं, उसकी एडवाइस लेते हैं, वो सही बताता है, गलत बताता है, क्योंकि वो आपका वेल विशर भी होता है. देखो 2014 तक ऐसा कोई था नहीं. ओके. It was me and Gurleen only who did everything, and I was also opening my mind to the world. 2014 तक, मतलब 2012 में आपने फेसबुक की जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी, उसके 2 साल बाद मेरी जो लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन थी वो 2010 से मैंने शुरू की. ठीक है.
एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स केम जब भी अभी मैंने आपको गिफ्ट वाली बात बोली कि मैंने गिफ्टिंग कंपनी ओरिएंटल दे और 2012 में उसने मेरी लाइफ चेंज की। हाँ, वो कैसे? तो क्या हुआ, एक दिन मैं अपना अब तुम नहाने भी जाते हो, गाने सुनते रहते हैं, तो पहले अपना आप नहाने जाते थे ना, वॉशरूम वाज योर थॉट प्रोसेस एरिया, आप या तो हवा लेके जाते थे या बैठे रहते थे। तो मैं जब नहाने गया आई वाज जस्ट टेकिंग अ बाथ एंड समहाउ होता है दिमाग में फ्लैशबैक चले जाता है। सो आई जस्ट फ्लैश्ड बैक टू 1996 जब मैंने कंपनी लॉन्च की, एंड पता नहीं क्यों अचानक मुझे लगा यार ये मैंने वहां पे जो किया इसकी ये लर्निंग थी, वो किया वो लर्निंग थी, एंड आई शुड राइट इट। आई केम आउट, आई टोल्ड माय वाइफ, मैं कहा आज मैं कहीं पे नहीं जा रहा, आज मैं लिखूंगा। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग कि यहाँ पे मैंने ये काम किया, इसकी ये लर्निंग थी, कैच देम यंग था, यहाँ पे लोगों से ये हुआ, इससे ये हुआ। And I wrote those 6 to 7 points. I wrote a blog called The Gift of Gifting Lessons. My gifting company taught me. And मैंने उसको अपने blog पे भी डाल दिया because I started writing by then. Also, I posted on an entrepreneurship blog because जैसे बोला food groups थे, ऐसे ही entrepreneur group भी था जिसका मैं part था, मैंने उनके blog में डाल दिया। कोई रिस्पॉन्स 2 दिन तक, कोई बात नहीं। Then I had to go for a family छुट्टी अपना, I went to कसौली एंड इवनिंग 4-4:30 बजे ब्लैकबेरी का फोन था एंड मैसेज आई यार टंग 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 टंग। मैं पढ़ना शुरू किया और मैं रोने लग गया एंड माय वाइफ गॉट वरीड, क्या हुआ, किसका मैसेज है, क्या क्यों रो रहे हो? एंड आई सेड गुरलीन, मुझे पूरी जिंदगी में 35 लोगों ने ये नहीं बोला कि मेरी तारीफ नहीं की, और यहाँ पे पिछले 15 मिनट में 35 लोग बोल चुके हैं यू आर ऑसम, यू आर अमेजिंग, यू आर अ रॉक स्टार, यू डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन, दिस इज द बेस्ट ब्लॉग आई हैव एवर रिटन, दिस इज टेक्स्ट बुक मटेरियल, आई हैव टेकन अ प्रिंट आउट एंड सेंट टू माय पार्टनर, दिस इज ऑल व्हाट आई नीडेड टुडे। मैंने कहा भैया अपना, एंड आई क्राइड बिकॉज भाई कभी ऐसा दोनों ने कभी लोगों ने कभी तारीफ नहीं की ना, और वहां पे आने शुरू तो भाई रोने लग गया मैं। और मैं अभी I'm not talking about my success कि मुझे अवार्ड मिला, मैंने धंधा कैसे किया, मैं तो लिख रहा हूँ कि भैया मैंने कंपनी शुरू की, ये चीजें सीखी, उसके बाद कंपनी बंद कर दी मैंने। तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ फेलियर। उसके अलावा लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग कोई साला अपना बॉम्बे बैठे है, कोई गुजरात बैठे है, कोई यूएसए बैठे है, कोई दुबई में है, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? एंड देन रियलाइज की लाइफ में ना हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास के जो 10 लोग हैं हमें लगता है यही हमारी ऑडियंस है, हम उन्हीं को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हीं को जो करना चाहते हैं आइडिया उन्हीं का शेयर करते हैं, पर दुनिया बहुत बड़ी है। फॉर यू एंड मी गायत्री मंत्र जपजी साहब वुड बी द बेस्ट म्यूजिक टू ईयर्स। आप अफ्रीका में किसी को सुना लो उसको समझ नहीं आएगा, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। सो इफ आई एम सेइंग समथिंग probably 10 people around me may not like it, but उसके अलावा लाख लोग बाहर दुनिया में जिनको अच्छा लगेगा। So those things, that is also one of the turning point कि जो क्या ना कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं था, उस दिन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो गया। तो मुझे लगा भाई दुनिया बहुत बड़ी है, हम तो साला वी आर लिविंग इन अ वेल, भाई इससे बाहर निकलते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स added up to make me who I became. और उसके बाद बस करते गए, जो हम फूड करने जाते थे मैं लिखता था उसके बारे में क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। अब मेरे ब्लॉग पे कोई पढ़े ना पढ़े, बट फेसबुक पे ग्रुप था, सारे फूड लवर्स थे, वो पढ़ते थे। कोई कहता था अरे भैया मजा आ गया पढ़ के, ऐसा लगा आपके साथ बैठ के आपके साथ ही खा रहे हैं। किसने बोला आपकी रिकमेंडेशन में हम खाना खाने गए, बड़ा मजा आया। किसने बोला कि अरे भैया आपकी वजह से 4 लोग हमारी दुकान पे आए थे, हमारी सेल बढ़ गई। ऐसे नहीं, ये तो बड़ा अच्छा है, मैं तो खुद लिख के बहुत खुश हूँ, और 4 टाइप के लोग बहुत खुश हो रहे हैं मेरे साथ। So let me just keep continuing this. तो ये आपने एक पोस्ट मतलब एक ब्लॉग लिखा था, मतलब आर्टिकल ठीक है। आज एक अलग ही दिन था, आज हम अपना 15 लोग पागलों की तरह इकट्ठा हो गए और वहां पे गए जहाँ पे मिलता है दुनिया का सबसे अच्छा समोसा। नॉर्मली आपने समोसा खाया होगा आलू वाला, बट यहाँ पे समोसा मिलता है दाल वाला। दुकान का नाम है जनता समोसे की दुकान, और पहाड़गंज में दुकान है, और क्या गर्मा गर्म समोसे, उसकी चटनी खाओगे तो चाटते रह जाओगे। इट वाज जस्ट अबाउट हु आई एम, हु आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय सेल्फ। तो मैंने क्या किया ना, उस 2000 के बाद के सारे फिल्टर डालिए, मैंने अपने सारे फिल्टर उठा के फेंक दिए, बिकॉज हम लोग जिंदगी फिल्टर लगा लेते हैं ना कि अच्छा हम पापा से ऐसे बात करेंगे, मम्मी से ऐसे करेंगे, हम दुकान की अगर इफ आई एम अ फैक्ट्री ओनर मैं गाली देके बात करूंगा बिकॉज वो लेबर बात नहीं सुनेगी। मैं अगर अपना स्कूल जा रहा हूँ या मैं अपने मुझे किसी से काम निकलवाना है तो मुझे चालूबंदी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार ये सारे फिल्टर ना दुनिया ने सिखाए मुझे, लेकिन मेरे काम नहीं आए। देन लेट मी लिव लाइफ माय वे, और मैंने सारे फिल्टर उठा के फेंक दिए। अब जो मन में आएगा वही करेंगे, अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे,
अगर कोई बंदा अच्छा नहीं लग रहा उसका काम नहीं करेगा, चाहे पैसा का फायदा हो ना हो अपना. इट इज ऑल अबाउट getting the right vibes and working with the right people, talking to the right people, and not falling into any formalities, be it relatives, be it our clients. आपका जो मेन इंक्लिनेशन रहा वो रहा फिर खाने पे. हाँ, खाना. I'll tell you, it is more about storytelling. स्टोरी टेलिंग में More storytelling because I love to write and I was writing about everything that I was going through in my life. Food was just a very small part of it. Food became a bigger part later. हाँ, तो वो मेन डोमेन कैसे बना? क्योंकि मैंने आपको जब से जाना है पर्सनली, यार इंसान है यार, ये तो मेरे को इन्फ्लुएंस करके चला गया. मतलब एक अंदर से वर्ड आता है जब कोई बात एक की बजाय दो अपने मन से बोलते हो तो आप बोलते हो ना, डोंट एग्जैजरेट, बिकॉज आपको ये पता होता है कि आपने उसकी नब्ज पकड़ ली है. हाँ. आपने जब मेरे से फर्स्ट मीटिंग हुई आपकी में, मैंने कहा यार ये तो मेरे को हिला के चला गया बंदा, ये तो इन्फ्लुएंस करके चला गया. तो अब इन्फ्लुएंसर मतलब मैं एक बात बता. हाँ जी, हाँ जी. उस डोमेन में जो खाने की है, जो आज हम बात कर लेते हैं, आज कैमरा है, आज टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म्स है, उस टाइम नहीं थे. खाना मेन डोमेन कैसे बना और फर्स्ट वीडियो आपने कौन सी डाली थी? तो देखो, मेरे ना लाइफ में अपना मकसद, when I started the transformation journey, which was I never even knew I was transforming. I was just finding myself. इतने बड़े शब्द मुझे नहीं आते थे. तो 2011 से for a long time, the focus was not to how to make money. जैसे मैंने बोला, मैंने 2 साल मेहनत करके ऐसा अरेंजमेंट कर लिया था कि भैया मेरे को रोटी की दिक्कत नहीं है. क्योंकि देखो, बड़ी सिंपल बात है, खाली पेट भजन ना होए गोपाला. तो आपको भाई रोटी तो चाहिए, वरना आप फिर छलांग, क्योंकि मैं पहले कर चुका ना एंटरप्रेन्योरशिप जॉब. तो मुझे पता है कि भैया वो 1.5 साल में पैसा जो इकट्ठा किया खत्म हो जाएगा. फिर आप क्या करोगे? या तो आपको हैव टू गिव दोस इयर्स कि 3 साल मैं इस काम को, इस चीज को दूंगा, 4 साल दूंगा, तभी काम होगा. पैसा चाहिए उसके लिए. एंड दैट इज व्हाट द प्लान वाज कि अब मेरा जल्दी नहीं है मुझे जाने की वापस. बिल्कुल. और पैसा कमाने की जल्दी नहीं, बस पैसा कमाने का सोचता रहूंगा तो फिर भागूंगा. सो यू हैव टू पेट में रोटी होनी जरूरी है. आई थिंक दैट वाज द कोर फोकस ऑफ माय थिंग. देन द सेकंड कोर फोकस वाज नॉट कि भैया कमाना कैसे, इट वाज अच्छा इंसान कैसे बनना. How I want to become who I want, how I will become who I want to become. So the focus was only to become a good person. Mr. Tikku, या उस टाइम तो Mr. Tikku भी नाम था, उस दुनिया गुरप्रीत सिंह ही जानती थी. टिक्कू तो मेरा निकनेम है, it is not even my surname. Tikku till 30 years of my life, nobody outside my family knew Tikku. ये भी वही पार्ट, वो 2012 की बात है. And I always wanted to, यार नाम ना तगड़ा नाम होना चाहिए, एंड गुरप्रीत सिंह इज अ वेरी कॉमन नेम, मतलब इज अ वेरी कॉमन. तो मैं किसको कॉल करता था, जी मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, आपको घर में काम करता था, अरे मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ, इनका बेटा बोल रहा हूँ, अरे मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ, आपको यहाँ मिला था. एंड आई वांटेड माय ओन सम आइडेंटिटी, यूनिकनेस. एंड एक दिन अपना आई वेंट टू माय मामा जी's ऑफिस फॉर सम वर्क, एंड ही हैज अ ह्यूज ऑफिस, 100-150 बंदा काम करता है वहां पे. तो कोई काम, व्हाई आई एम सेइंग, उसका कनेक्शन है. तो मैं किसी काम के उनका गया, उन्होंने बोला अच्छा बेटे काम कर, ये काम हो गया, ये फाइल ना नीचे तक कोई बंदा अक्षय मिलेगा, उसको दे दिया. मैं कहा ठीक है. मैं लिफ्ट लेके नीचे आया, सामने एक बंदा सूट बूट में खड़ा हुआ, हेलो मिस्टर टिक्कू, I'm अक्षय. मेरे को समझ नहीं आया किससे बात करा, बिकॉज मैंने कभी अपना नाम किसी स्ट्रेंजर के मुंह से सुना ही नहीं. वो भी ऐसा नाम जो सिर्फ घर में बोला. हाँ, और वो क्योंकि मामा जी है तो मामा जी टिक्कू बोलते हैं, तो मामा जी ने अपना बोला कि नीचे मिस्टर टिक्कू, और उन्होंने गुरप्रीत बोला ही नहीं. एंड आई जस्ट फड़फड़ाते उसको पेपर दिया, मैं गाड़ी में बैठा, मैं कहा यार नाम तो पूरा नहीं है, मतलब नॉर्मली ऑब्वियसली वी ऑल हैव नेम्स लाइक बंटी, हैप्पी, लकी, चिंटू वगैरह, तो टिक्कू वाज आल्सो दैट नेम. आई सेड यार घंटा बाबा जी का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना. I had grown out of that stage where मुझे दुनिया के सोचने से फर्क पड़ता है. मैंने चुपचाप जाया, और मैं अब तो पापा से भी नहीं पूछना, because then we also, तो मैंने क्योंकि नाम चेंज करने का मतलब होता था पहले कि आप ऐड दे रहे हो, आप बैंकों में चेंज कर रहे हो, पासपोर्ट में चेंज कर रहे हो. अब यहाँ पर आप सोशल मीडिया के जमाने में हो, तो मैंने चुपचाप आके लिख दिया गुरप्रीत सिंह का गुरप्रीत सिंह. मैं कह लो हाँ हंसेंगे, कोई बात नहीं, 4 बजे तक झेल लूंगा, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तो वापस चेंज कर दूंगा. किसने कोई रिएक्ट नहीं किया. 3 दिन बाद कोई मिला, और टिक्कू भैया कैसे हो, किसने बोला अरे GST, अरे टिक्कू जी. एंड इसलिए इन्होंने तो ऐसे बोल रहे जैसे इट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ऐसे बोले जा रहे हैं. And I was very comfortable, and then people rather Gurpreet Singh started calling me Tikku, Tikku ji, Tikku bhaiya, and GST was also that fun factor that came along, and that is how I got my identity.
which eventually became my brand. मैंने 2012 में गुरप्रीत सिंह टिक्कू किया था, 2016 में मैंने मिस्टर टिक्कू ब्रांड लॉन्च किया था. So it's like, you know, again connecting the dots. नहीं तो किसी का निकनेम became my you know brand name now, जो मैं छुपा के रखा 30 साल अपनी जिंदगी में. So I think लाइफ में ना क्या है, आपको connecting dots है, वो आपको लेके चली जाती है. और coming back to what I said was कि अपना it was focus was to become a better person, and I stopped running about things that I wanted. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जिंदगी में चीजों के पीछे, जो आपको चीजें चाहिए उनके पीछे भागना शुरू कर देते हो, भागना बंद कर देते हो, तो वो आपकी तरफ भागते हुए आती है. Exactly. और जो चीज भाग के नहीं आ रही, इसका मतलब आपको एक्चुअली नहीं चाहिए. आपको लगता है आपको चाहिए, बट कुदरत को पता है कि आपको वो चीज नहीं चाहिए है, इसलिए आपकी तरफ वो नहीं आ रही है. आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है, ऑफलाइन हम बहुत बात करते हैं, आपका एक पर्टिकुलर तरीका है बात करने का. आप जी लगाते, चाहे कोई आपसे छोटा हो, चाहे कोई आपसे बड़ा हो, या अननोन भी हो, जो आपको ना जानता हो लेकिन आपको आपकी स्टोरी टेलिंग के मीडियम से जानता हो. तो ये जो जी लगाने का एक जो पोलाइटनेस है, इज्जत देने का जो एक तरीका है, ये कैसे आया? बिकॉज ये काफी यूनिक है. ये somehow was, देखो जब आप अपने नॉर्मल रूटीन कंडीशनिंग से अलावा कुछ करते हो तो आपको पता होता है बाहर जा रहे हो. सो क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते थे पहले या अभी भी रहते हैं, वहां पे अगर मैं आपको कहूँगा हाय सर हाउ आर यू, तो ऑटोमेटिकली ना आप ऐसे हो जाओगे कि ओ भाई ये तो सर बोल दिया, इसका मतलब ये मेरे को बड़ा मान रहा है, छोटा है. So that was, तो you know, कई बार अपने आप को रोकते थे to become what you wanted to become. I always have respected people. I always have treated people with respect by adding G if there is a person is you know it's a female. Even आज भी मतलब बच्चे भी जब मिलते हैं मैं उनको जी या भाई बोलता हूँ या बेटा बोलता हूँ. और and there have been people. I remember I was at NASCOM का event था, and I told this guy you know जी या भाई, फिर आप मुझे भाई मत बोलो, आप मुझे मेरा नाम लेके बोलेंगे. He was थोड़ा सा सन किया. मैं said यार नहीं आप बोलेंगे मुझे भाई. मुझे याद है रेडिसन होटल की मैं लॉबी में जो यहाँ पे खाना लगा होता है वहां पे खड़ा हूँ, नहीं आप मुझे मेरा नाम ले बोलेंगे. मैं कहा भाई मैंने ना अपना 10 साल लगा दिए यहाँ पहुंचने में टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल यू नो डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, बट आपके कहने पे मैं वापस वो इंसान नहीं बनूंगा. इफ इट कम्स आउट नेचुरली इट विल कम आउट नेचुरली. टुडे मेरी टीम है, उनको मैं जी भी कहता हूँ, मैं कभी नाम भी बोलता हूँ, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ कंफर्ट आई हैव विद देम. बिल्कुल ठीक है ना. बट आज भी कोई नई लड़की, उस दिन भी कोई नई लड़की हमने इंटरव्यू की, 21 years old, 22, and it always starts with G, and it's even you know ending धीरे-धीरे sometimes you know it will become the name, but normally it is everybody with G and Y. तो ये ना क्या है, it was not something that मैंने प्लान किया ओह ऐसा करेंगे. I just kept doing what made me comfortable, what made me say यार ये करना चाहिए मेरे को, मैं वो करता गया, and it just became a part of life. To answer your 2 questions earlier कि ये अपना food में कैसे आए, food was never my niche. I enjoyed food, I kept doing things, and people kept telling me टिक्कू जी आपके ना niche नहीं है, आपके ना niche होना चाहिए कोई. Or, you know, why would a person connect with you? Why would a person pay you? Why would a person follow you? And I said, I'm comfortable being who I am. ये feedbacks आते थे आप? ये feedbacks आते थे. I have made my mistakes in my life, and I have learned a lot from them. And I ensure I don't repeat them. I also ensure the people around me don't repeat them. And जब हम अपना ये लिख तो रहे थे, जब वीडियो का शुरू हुआ, I remember I went to दरबार साहिब and मेरे को ना शौक है नई चीज देखने का. तो मुझे पता है कि भाई वहां पे ना अंदर एक अपना रोटी मेकिंग मशीन है, जो भैया ह्यूज मशीन है, जहाँ पे आटा डालो रोटी निकलती है साइड से पूरी बना के. तो मैं सुबह 7 बजे अपना वहां पे गुरुद्वारे में था, गुरुद्वारा साहब में था, दरबार साहब अमृतसर, और मैं कहा चलो चलते हैं. एंड आई वेंट इनसाइड में थोड़ा सा देख लो मैं शूट भी कर लो. मैंने भैया ऐसे फोन लेके, कुछ नहीं आता, 2016-17 की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे लेके शूट किया. मैंने अपना वापस आया, मैंने वैसे किसी को बोला यार इसके, और बहुत सारे वीडियो शूट करते थे. मैं कहा इसको एडिट कर दे कुछ भाई, और मैंने 2-4 स्निपेट्स दे दिए. भाई ने एडिट करके वापस भेजी. आई थिंक 1500-2000 रुपए लिए उसने उस टाइम पे, विच वाज अ ह्यूज फैक्ट. उस टाइम 300 रुपए में काम होता था. आई पेड 1000-1500 दिए होंगे, एंड आई पोस्टेड इट, एंड वो बस पोस्ट हो गया 200-400 व्यूज. अचानक 1-1.5 महीने बाद उसमें कमेंट्स आने शुरू हुए. अचानक ही 25,000 व्यूज हो गए. 25,000 व्यूज भाई बहुत होते हैं. 50 लोगों ने कमेंट कर दिया. मैं कहा 25,000 लोग बहुत होते हैं.
भाई धीरे धीरे वो चलना शुरू हुआ और चलते चलते वो वीडियो रीच्ड 1.5 मिलियन। भाई मैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड साथ में 1.5 मिलियन पे $100 का चेक भी दे दिया यूट्यूब ने मेरे को। मैं कहा भैया 6,000 रुपये मिलेगा, 60,000 रुपये का, 60 रुपये का डॉलर होता है। भाई 6,000 रुपये मिल गए। मैं कहा तो एक भी वीडियो महीने की सोच छोटी थी ना भाई, मैं एक वीडियो चलती रही तो भैया 6,000 रुपये मिलते रहेंगे, या तो यही वीडियो देती रही 6,000 रुपये महीना। हमने अपने इवेंट कर रहे थे कॉपर कड़े के रेस्टोरेंट पे, और इतना खुश था मैं कि भैया मैंने वहां पे केक बनवा लिया, यूट्यूब लिखा हुआ और 1.5 मिलियन व्यूज। इंटरेस्टिंगली केक का ऑर्डर दिया इवेंट से 4 दिन पहले, जब तक केक रेडी, जिस हमने केक काटा 2.5 मिलियन व्यूज हो चुके थे। फिर 7 मिलियन, आज टुडे इट्स 7.5 मिलियन व्यूज। एंड आई वाज सीइंग अच्छा ये अच्छा है, चलो इसको करते हैं। आई वेंट आउटसाइड, किसी एक इंटर्न को लिया, मैं कहा चल भाई तो वीडियो शूट कर ले। मैं वहां पे क्या बोलना शुरू किया, समझ नहीं है करना क्या है। बिकॉज जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो आपको लगता है कि वो यहाँ पे ना थोड़ा परफेक्शन ज्यादा होनी चाहिए, लोग कोई एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो यू स्टार्ट टू गेट अ बिट मोर सोफिस्टिकेटेड। मैं कहा नहीं यार ये शूट नहीं हो रहा है, आई नीड टू हैव अ प्रोड्यूसर, आई नीड टू हैव समवन हु टेक्स केयर ऑफ इट, छोड़ो उसको बाद में करेंगे। एंड आई गॉट बिजी इन माय नॉर्मल वर्क बिकॉज ऑफ माय ब्लॉगिंग। लॉट्स ऑफ मेनी पीपल चाहे वो रेस्टोरेंट ट्रेड के थे, दे केप्ट कमिंग टू मी, यार अपना आप ये हमारा काम कर दो और ये लो पैसे पकड़ो, एंड वी स्टार्ट डूइंग इवेंट्स फॉर देम करके अपने ब्लॉग पे। वीडियो नहीं, इट इज मोर अबाउट इवेंट्स, डूइंग फूड इवेंट्स, लोगों को, फूड लवर्स को बुला के इवेंट्स करना। उसके लोगों ने, मैं अपने आप ही, मैंने तो कभी सोचा नहीं यहाँ से पैसे मिलेंगे। एक बार एक बंदा अपना मुझे बुलाया कि टिक्कू जी आपका मैंने ब्लॉग पढ़ा मेरे पुराने रेस्टोरेंट का, जब भी पढ़ता हूँ दिल खुश हो जाता है। एंड मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ विच इज लाइक मेरी सारा पैसा इसमें लग गया है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट कम हियर वंस और ट्वाइस अ वीक, जस्ट अभी बन रहा है, आप बस ये कहो कि यार ये ना पेंट सही लग रहा, ये सोफे का कलर ठीक नहीं है, ये प्लेटें चेंज करो, यू जस्ट कम हियर एंड स्प्रेड योर वाइब। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था, नीचे आई पे यू फॉर दिस। अच्छा, और ये कौन से साल की बात है? 2016। अच्छा, तो अचानक क्या हुआ, अब हम ना गुरप्रीत सिंह टिक्कू ही चल रहा है विच इज द ब्लॉग। मेरे को लगा थोड़ा इसको ना प्रोफेशनल करते हैं, सो इधर ओके, अब इसको फूड शुरू नीश वाली बात है, नीश करते हैं क्योंकि हमको कर तो नहीं है काम उसमें फूड में थोड़ा बहुत। सो हमने कहा इसको नाम चेंज करते हैं, देन जैसे फूड शूट खाना शाना उस टाइप का रखते हैं। एंड देन माय डियर फ्रेंड आशीष तुलसियान भाई, जिनका आपने भी एपिसोड किया था, इनके साथ अमेजिंग पर्सन, कमाल के बंदे हैं। अपना ही आई वाज डिस्कसिंग विद हिम एंड ही सेड कि हाँ नाम तो चेंज करते हैं बट नाम में ना अपना मिस्टर टिक्कू रख दो। देखा नहीं यार मैं अपने नाम पे रखूंगा अच्छी बात तो नहीं, बिकॉज़ आई सेड मेरे नाम पे रखने से रॉन्ग थिंग। But then he insisted, and after 4 days of fighting, arguing, we decided कि हम मिस्टर टिक्कू नाम रखते हैं। एंड जैसे ही नाम रखा, हमने दुनिया को शोकेस किया कि ये नाम है, वेबसाइट है, ऑटोमेटिकली the outlook towards us changed. And then this person came up and he says कि यार आप ये काम करो and I'll pay for you. I said I'll come. What you're saying, आपने इतना इज्जत मान दिया, but I'll not take money for this because I don't know what is the value that I'll add. मैं ना प्रोफेशनल इंटीरियरग्राफर हूँ, ना मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, ना मैं प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हूँ, ना मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ, ना मैं प्रोफेशनल अपना अपना रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हूँ। सो उसके मैं किसी बात के पैसे लूंगा, बट आई विल कम। एंड आई वेंट देयर अपना हफ्ते में तीन हफ्ते में लगभग 2 दिन गया। देन उसका लॉन्च होना था एंड ही वाज आजो को डिस्कस करते हैं। मैंने किया क्या करें, मैं कहा जी ऐसे करो थोड़ा बहुत। एंड देन ही सेज कि एक इवेंट आप भी करोगे। हम मिस्टर टिक्कू की मतलब फूड ग्रुप, बाकी फूड ग्रुप्स कर रहे थे, पर मैं तो अभी शुरू किया तो क्या हो गया, 100 लोगों का इवेंट आप करोगे। मैं वाज अमेज्ड। मैं कहा यार पर पर्सन ड्रिंक्स फूड मिला के 1500 रुपए का खर्चा पड़ता है। ये बंदा कह रहा है 100 बंदे लेके आना, यानी 1.5 लाख का खर्चा, साथ में ही सर ये आपके लिए एनवेलप। ऐसे यार ये तो ना कोई कहानी थोड़ी अजीब अलग से जा रही है। एंड द काइंड ऑफ ट्रस्ट ही शोड मी, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दैट पर्सन। एंड देन हमने वो किया, पैसे भी कमाए। मैं कहा ये तो बढ़िया गेम है। उसके बाद तो हमने ना, हमारी लाइफ में एक असूल है, वो आशीष भाई ने सिखाया कि काम ऐसा करो कि भैया दुनिया देखे। तो आई ऑलवेज से काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। तो सर की सिंपल है, हमने किसी को कॉल करके नहीं बोलना हमें तुम्हारा काम करना है। हम काम अच्छा करेंगे, दुनिया देखेगी, जिसको जरूरत होगी अपने आप आएगा। टुडे ऑल्सो, आज अपने इस बात को 8 साल हो गए, आई नेवर कॉल अ ब्रांड और अ पर्सन कि हमें तुम्हारे साथ काम करना है, हमको काम नहीं करना। काम अच्छा करते हैं, दुनिया देखते हैं, जिसको जरूरत होती है वो अपने आप आ जाता है। एंड थैंकफुली वी हैव इनफ ऑफ इट। तो वही था, अपने आप लोग आते रहे, इवेंट करते रहे, 4 लोगों के कॉल आते रहे
उनमें से 2 कंफर्म होते रहे, एक को हम मना करते रहे, एक हमारे को मना कर देता था, बट इट जस्ट kept flowing automatically. That is when the food niche started happening in some way. But वीडियो हम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ यहाँ पे बिजी हो गए, वीडियो के लिए हमें सही पर्सन नहीं मिल रहा था। वीडियो हमने 2021 में शुरू की आफ्टर कोविड। 2021 कोविड में आई वाज वेरी लेट बैक कि नहीं यार ये निकलने दो जो भी चीज चल रही है, इट इज एन अननोन इविल, लेट्स नॉट फाइट दैट अननोन इविल बाय गोइंग आउट, स्टेपिंग आउट। कोई ऐसी मारधाड़ नहीं है, टच वुड, दैट कि हमें बाहर जाके भैया रोटी के लिए रिस्क लेना पड़े। मेनी पीपल डिड, मेनी पीपल सर्वाइव, मेनी डिड नॉट, बट इट वाज एन कॉन्शियस डिसीजन कि आई विल नॉट स्टेप आउट फॉर द नेक्स्ट 6-8 months, चाहे काम बंद करना पड़े। एंड हमने ऐसा ही किया। 2020 एंडिंग में मैंने सोचा कि अब ना हो गया, लेट्स डू समथिंग, बट लेट अस नॉट लेट्स चेंज द टेम्पलेट, सेम टेम्पलेट नहीं रखेंगे। और वो हमने शुरू कोशिश की, लेकिन ओनली इन 2021-22 while we were walking we realized कि ओ ये करना है, ऐसे करना है, ट्राई करते हैं, फूड ही करेंगे बिकॉज people know us, people love us, और वो शुरू किया। एंड then God has been kind, and I realize how much I love what I do. That's great, sir. That's great. क्योंकि आपकी जो बातें है ना, मैं इनमें खो गया था और मैं ये रियलाइज कर रहा था कि कैसे हुआ होगा, वो पिक्चर दिमाग में ऐसे चल रही। नहीं तो देखो नथिंग हैज बीन टिपिकल वे, एवरीथिंग हैज, हर चीज में स्टोरी है, मेरी हर चीज में स्टोरी है, बिकॉज आसानी से मिलता नहीं है ना। आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो हम जब भी कुछ करते हैं हम लगता है कि यार ये ऐसा क्यों है, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। सो एवरीथिंग हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट। बिल्कुल। टिक्कू जी, आप हैं, आपने अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। अब खाने की बात करते हैं, ठीक है। खाने से लोगों का पेट भरता है, हम सब जानते हैं, स्वादिष्ट खाना हर एक को पसंद होता है, ठीक है। आपके केस में या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खाने से प्यार करता है, जो खाने को समझता है, आपने कभी खाना बनाना नहीं प्रेफर करा, आपने अपना रेस्टोरेंट नहीं खोला, आपके मीडियम से लोग देखते हैं, लोग समझते हैं, लोगों के अंदर क्रेविंग होती है कुछ नया खाने की, उस नए फ्लेवर को ट्राई करने की, तो आपके केस में फूड ने क्या रोल प्ले करा? देखो मैंने ना अपना कुछ टाइम पहले टी शर्ट बनवाई थी, एंड टी शर्ट में लिखा था फूड इज द ओनली रिलीजन वी ऑल फॉलो, बिकॉज खाना हर कोई खाता है। मतलब लेट मी यूज द वर्ड गरीब, अमीर, गोरा, काला, बच्चा, बूढ़ा, इंसान, जानवर, पक्षी, सबको खाना चाहिए, दिन में 3 बार चाहिए है, ठीक है। तो से सो तो खाना एक ऐसा बाइंडिंग फैक्टर है कि कहीं ना कहीं अपना इट कनेक्ट्स पीपल, इट हैज कनेक्टेड मी टू सम रियली ग्रेट पीपल, बिकॉज जब हम मिलके खाना खाने जाते हैं, देखो एक काम बताता हूँ, लाइफ में ना शौकीन लोग जो होते हैं ना, किसी चीज के भी शौकीन हो, दे आर गुड पीपल, बिकॉज उनको किसी चीज का शौक है। खाने का शौक भी ऐसा चीज है कि भैया ये बड़ा सिंपल सी बात है, आप 40 रुपए के कुलचे छोले खाने के लिए 400 रुपए खर्च करके और हमने 3 घंटे लगा के चांदनी चौक चले जाते, वो सेंसिबल इंसान नहीं कर सकता, एक पैशनेट इंसान कर सकता है। और ये मैं सिर्फ चांदनी चौक की बात कर रहा हूँ, मैं भैया कलकत्ता गया सिर्फ फूड के लिए, भैया अच्छा खाना खाना है, चलो चलते हैं। ऑब्वियसली नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, बट देन शौक तो सबके होने चाहिए ना। कोई छोटे तरीके शौक अपने पूरे करता है, कोई बड़े तरीके से करता है, एंड थैंकफुली इट इज आल्सो माय वर्क, सो मेरे शौक मुझे पैसा भी दे रहे हैं टू कवर दोस एक्सपेंसेस। तो खाना ना अपना, मतलब आई टेल यू, my best friends over the years that has happened, या relations that I have built, या the work that I have done, वो कहीं ना कहीं बात खाने से ही होती है। I'll tell you very interesting, मैंने अभी बहुत बोली कि हम कलकत्ते की बात बोली। I took my kids to Calcutta last week, and I took them to all the check boxes tick करवाया उनके कि अच्छा खाना खाओ, उन जगह पे खाओ जो दुनिया खा चुकी है। And I told them, मैं कहा तुम अब दुनिया में कहीं पर भी जाओगे, अगर तुम्हें कोई बंगाली मिलेगा ना, ठीक है, so you will connect with the person because you will say मैंने पीटर कैट पे खाना खाया, कहेगा अरे हम भी खाते थे बचपन में, कहेगा जी हमने मोकैम्बो में खाया, अरे आज भी हम दुर्गा पूजा पे घर जाते तो वहाँ पे खाते हैं। आप कहोगे जी मैंने अपना पार्क स्ट्रीट पे अपना फ्लरीज में कॉफी पिया, कहेगा यार रमबॉल वहाँ की बहुत फेवरेट है। वो कहेगा जी मैंने कुसुम के रोल खाया, वो कहेगा अरे यार निजाम के रोल भी न्यू मार्केट के बढ़िया है, नॉर्म्स की बेकरी बढ़िया। सो इट कनेक्ट्स यू विद पीपल,
it becomes such a common ground where you connect with a person without paying anything and with just, rekindling his or her memories, nostalgia. So that is what food does. Food makes you travel to different places. आप अभी बैठे हुए छोले भटूरे का नाम लोगे तो ना मुंह में छोले भटूरे का स्वाद आ सकता है, आंखों में आंखें आंखें छोले भटूरे आ जाते हैं. मैं यही कैप्चर करने वाला था. मैंने कहा खाने का नाम तुम्हारा छोले भटूरे. यू आर बीइंग एड्रेस्ड एज किंग ऑफ छोले भटूरे. तो यही कहानी आप है. रात को सो रहे हो, मैं 3 बजे फोन करूँ टिको छोले भटूरे खाने चल रहा है, नो आप ना नहीं कहेंगे. सही, तो यही कहानी है. सो अपना आई थिंक यही कहानी है. यू कनेक्ट विद फूड, यू कनेक्ट विद पीपल. आई थिंक दैट्स द बेस्ट कनेक्शन बिकॉज उसमें कोई एजेंडा नहीं है. So food has given me a lot. I also have a series, which says Bhook Sabko. मैंने बोला कि food is a religion we should all follow. So I have a series called Bhook Sabko Lagti hai, where I have at least 100 of pictures of people eating food in different. कोई ऑटो बैठ के खा रहा है, कोई सड़क बैठ के खा रहा है, कोई आलीशान होटल में खा रहा है. Also I remember a beautiful picture where I went to Lodi Garden to बच्चों के साथ में कई बार जाता हूँ, चलो बुक पढ़ने चलते हैं. हम बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुरकुरे का हमने दिया और वो एक स्पैरो आई, उसने उसके बीक में अपना पड़ा हुआ है, गिलहरी ऐसे खा रही है कुछ. तो आई थिंक वो भूख सबको, दैट मेक्स यू लाइफ, क्योंकि भाई भूख सबको लगती है. अब लग गई ना छोले भटूरे. बिल्कुल देखो जी अपना. तो यही कहानी है कि यस आई लव माय फूड एंड फूड हैज हेल्प्ड मी कनेक्ट विद सो मेनी पीपल. एक आपके बारे में मैं हमेशा ये सोचता हूँ सर कि यू आर, मतलब आपके कभी गूगल पे डाल दो ना मिस्टर टिक्कू टिक्कू जी, इतनी फोटोज आती हैं. और जब उसके नीचे देखते हैं सन 2014 की है, 15 की है, 16, मैंने कहा यार आपने वो चीज जो हम कभी आज कोई फूड ब्लॉगर या ब्लॉगर आज सोचेगा, क्योंकि अभी इंडस्ट्री इवॉल्व हो चुकी है. जी. 10 साल बाद बैठे हम लोग आज. कोई सोचेगा यार ये अब हम करने की सोच रहे हैं, ये व्यक्ति पहले ही कर चुका है. तो आपका जो ये क्रिएटिव माइंडसेट है, ये कब क्रिएटिविटी आती है? बिकॉज आपके चैनल पे इतनी क्रिएटिविटी है. आपके रैप्स हो गए, आपके वर्ड्स हो गए, चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपके कैप्शंस हो गए, ठीक है, और आप जो पहनते हैं उसके बारे में आपने इतनी, मतलब आपका एक न्यूज चैनल, मतलब जो न्यूज लेटर है, सब्सक्राइब करते लोग उसको, उसके बारे में काफी आपने बताया हुआ है. So आज भी अपना संडे, आज भी न्यूज लेटर गई है which talks about अपना 2 things again that changed my life. और आपकी जो क्रिएटिविटी है, कौन सा गाना लगाना है या किस इंसान के साथ कहाँ तक आप उस क्रिएटिव लेवल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आपका ये जो माइंडसेट है एज अ क्रिएटर, ये कब ज्यादा प्रोडक्टिव होता है वो एक दिन में? So one thing, अपना thanks a lot for your kind words. एक चीज का क्रेडिट मैं लूंगा, जो गाने वाली बात बोली वो मेरी टीम का काम है. ठीक है. क्योंकि मैं गाने तो मुझे कोई याद नहीं है, सिवाय पंकज उदास का एक गाना बस याद है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. बस इसके अलावा मुझे कोई गाना नहीं याद आता. मेरी टीम का काम है. आई हैव सम अमेजिंग पीपल वर्किंग विद अस. और अगेन वही मकसद है कि भैया इंसान हमें टैलेंटेड नहीं चाहिए, इंसान चाहिए जिसके चेहरे में मुस्कान है, काम हम करा लेंगे. एंड दैट इज हाउ इट इज. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, योर एग्जैक्ट क्वेश्चन इज कि ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? Yeah, creativity is if you're relaxed with your life, with your body, with your lifestyle, then you're always creative. It becomes part of your DNA. आपको सोचना नहीं पड़ता. मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे एड एजेंसी वाले कहते हैं कि अरे भैया कुछ लिखने के लिए सुट्टा मारना पड़ेगा, नशा करना पड़ेगा, रात को जाग के 3 बजे अंधेरे में बैठेंगे तो अपना हमको आएगा. I think creativity is within you. It comes from observation, I would say. The only problem I faced during COVID was that I was not able to go out and see people. My creativity, my energy comes by capturing people and their stories. I learn from people. If you want to take me to holiday, don't take me to Bali or Maldives or the best, hilltop or to the best beach in the world. Take me to a crowded place. मुझे कलकत्ता के बड़े बाजार में ले जाओ, मुझे सदर बाजार, दिल्ली के सदर बाजार में ले जाओ, मुझे बॉम्बे के फोर्ट एरिया में ले जाओ, मुझे हैदराबाद के चार मीनार में ले जाओ, मुझे किसी शादी में ले जाओ, भीड़ भड़के वाली में. मुझे लोग देखने हैं, मुझे वहां से मेरी सारी लर्निंग लाइफ में ऑब्जर्वेशन से है. मतलब I was a marketing manager of a company which is into luxury products, and my boss used to send me every weekend, यार आज लुधियाना की सेल, भाई इस हफ्ते लुधियाना की सेल कम थी तो लुधियाना चले आ, इस हफ्ते बॉम्बे की सेल थी,
वो चले जाए। एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू कम यार भाई सेल बढ़ गई, मजा आ गया, करता क्या है? एंड आई सेड सर कुछ नहीं करता, मैं अंदर घुसने पहले कहता भगवान मेरे अंदर रख लियो। बट व्हाट आई डू इज आई ऑब्जर्व पीपल। कोई कुछ खरीद रहा है किसी दुकान से तो क्यों खरीद रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उसके वो क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। I think all that I have learned is through my observations, and it is again something that you don't really work towards. It is within you. You have to just do it a bit more, and you start observing more and you realize the final points of life. जैसे हम कहते हैं God is in details. वो details आपको तभी पता लगेंगे जब आप observe करोगे चीजों को आराम से, and you also observe what makes you happy, what does not make you happy, and follow that. And you just don't follow a pattern, a design, a trend because people are doing it. You have to see कि वो pattern, वो design, वो style मेरे साथ match करता है कि नहीं करता. Today I wear this T-shirt which is people would be some people who would laugh कि रोज एक ही टाइप की टी-शर्ट पहनता है, ब्लैक रंग के ऊपर लिखा होता है, ये रोज एक ही पगड़ी पहनता है. It's so boring. I will say it makes me happy. That is why I'm doing it. Identity तो बाद में बनी. No, आज मैं I'll tell you why I love food blogging and why probably you mentioned अब लोग आ रहे हैं. मैं तो पैसे के लिए आया नहीं था, मैं तो पैशन से आया था. लोग अब आते हैं ग्लैमर के, लोग अब आ रहे हैं पैसों के लिए. मैं तो पैसों के लिए कभी आया नहीं था. पैसा तो बाय प्रोडक्ट था, मैं तो वो कर रहा था, मुझे अच्छा लगता. पैसा आता गया अपने आप, इज्जत मिलती गई, प्यार मिलता गया. लोग आते ही आखिर में ग्लैमर के लिए. सिमिलरली मैंने ये टी शर्ट इसलिए नहीं पहनी कि मेरी आइडेंटिटी बनेगी, लोग कहेंगे ऐसा. मुझे तो अच्छा लग रहा था, मुझे तो कंफर्टेबल लग रहा था कि मुझे सुबह निकलना पड़ता है, सो आई डोंट हैव टू वेयर डिफरेंट काइंड. मैं आज या ब्लैक टी शर्ट पहनो या येलो पहनो या ऑरेंज पहनो. पगड़ी का रीजन क्या है? बड़ा सिंपल. आई टेल यू फॉर योर व्यूअर्स एंड द स्टोरी. मैं हर तरीके की पगड़ी पहनता था, काले बहुत पहनता था. घर में पापा के फ्रेंड आए, उनको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ है. उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तूने काले रंग की पगड़ी क्यों पहनी है, लाइक कमांडिंग. एंड मेरे को आई एम नॉट अ बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी पर से. मतलब फिर अपनी झाड़ेंगे कुछ. मैं कहा अंकल वैसे ही पहनी है. वो बोलते ही गुस्से से काली रंग की पगड़ी पहनी है. मैं कहा जी वैसे ही मैं तो काली पहनता हूँ. नहीं आज ना वीरवार है, आज मत पहना कर. जी वीरवार को क्या होता है? कहते हैं जी थर्सडे को ना ब्रह्मा जी बैठते हैं सर पे, तो जब तू काले रंग की पगड़ी बांधेगा या नेवी डार्क पगड़ी बांधेगा तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, उनको घुटन होगी. आई स्माइल्ड, आई लाफ्ड, आई गिगल्ड, बट ऐसे नुकसान क्या है? ठीक है ना. ऐसे ठीक है नहीं पहनूंगा. मैंने घर में मैंने कहा जी अच्छा थर्सडे को 3 हफ्ते तक मैंने ब्लू नेवी ब्लू और वो डार्क कलर पगड़ी नहीं पहनी. फिर मैंने सोचा यार अपने आप से कि यार भगवान तो ना हमेशा हमारे अंदर होता है. बिकॉज हमारी दादी कहती थी कि भैया गुरुद्वारे मंदिर से बड़ा मंदिर आपका घर है. शी यूज्ड टू से ए बाबेदा मंदिर है, सब कुछ इसके अंदर है. तो भाई भगवान तो हमेशा ही सर पे है. तो अगर भगवान को थर्सडे को घुटन होती है डार्क कलर की पगड़ी से, तो वेडनेसडे को या फ्राइडे को और भगवान सर पे है, उसको भी घुटन हो रही होगी, तो नहीं पहनेंगे डार्क कलर पगड़ी. मैंने भाई डार्क कलर पगड़ी पहनी छोड़ दी. सर व्हाइट, क्रीम, लाइट ऑरेंज, लाइट ग्रीन, ये लाल पहननी शुरू कर दी. अब पता ही नहीं चला कब ऐसा हुआ कि मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ लाल और क्रीम और व्हाइट कलर पगड़ी मैं पहन रहा हूँ. मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि होता है ना कई बार आपको पता अच्छा आज कौन से जूते पहनो, 4 बड़े या ये पहनो, आप वही पहनना शुरू कर देते फॉर लॉन्ग टाइम. तो वही कहानी हुई कि मैंने अपना अननोइंगली रेड एंड व्हाइट ही पहनना शुरू कर दिया. और मुझे पता नहीं चला कि मैं रेड हफ्ते 5 बार पहनता था, व्हाइट 2 बार ही पहनता था. मैं एक दिन एक दोस्त ने मुझे मिलना था, बड़ा भीड़ भड़का एरिया था. कहाँ पे हो? मैं कहा यहाँ पे हूँ भाई. वो मैंने उसको बोला यहाँ पे खड़ा हूँ. वो यहाँ तक आया, मतलब थोड़ा आगे तक, और मुड़ के चला गया. गाली निकली पागल है क्या भाई, तेरे सामने खड़ा हूँ. वो मैं तो लाल रंग की पगड़ी ढूंढ रहा था. सो आई लाइक ओ ये लाल रंग की पगड़ी ढूंढ रहा, बिकॉज ही थॉट आई एम वेयरिंग अ रेड टर्बन. तो मेरे को ढूंढ रहा था. तो इसका मतलब लोग मुझे रेड से पहचानते हैं. एंड आई सेड आई आल्सो फील हैप्पी व्हेन आई वेयर अ रेड कलर पगड़ी. आई फील मोर जॉली. आई व्हेन आई लुक इन द कैमरा आई लुक गुड. सो लेट मी ओनली वेयर अ रेड. दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग. जब हमने मिस्टर टिक्को बनाया, हम लोगो बना रहे उसका, तो मेरे उसने डिजाइनर ने ना वो छुरी कांटे सब कुछ बना दिया. मैं टोल्ड यार छुरी कांटे रहने दे. एंड आई जनरली शी उसी दिन मीटिंग में शी साइड में ना कैरिकेचर बनाया अपना. सो शी जस्ट हैड हर फेस ऐसे पीछे चुटियां सी और उसका लोअर पार्ट. मैं कहता काम करो मेरे लिए भी बना ऐसा कुछ.
सर मेरी पगड़ी और मेरी दाढ़ी और मेरी ना आंखें चमके मत बनाइए। क्यों? मैं कहा यार इंसान बदलता रहता है। क्योंकि मेरे मिस्टर टिक्कू लोगों के नीचे फूड शो कुछ नहीं, इट सिंपली सेज एक्सपीरियंसेस बिकॉज आई एम शेयरिंग माई लाइफ। इट्स ट्रैवल, इट्स लाइफस्टाइल, इट्स माई लर्निंग्स, इट्स माई फूड ऑल्सो। और मैं कहा आज मेरा हमेशा मूड तो ऐसा नहीं है ना, हाँ हंसता रह रहा हूँ मैं। आई कैन बी ऑफ डिफरेंट मूड्स और आपके मूड को बयां करती है आपकी आंखें और आपकी मुस्कुराहट। तो मेरी मुस्कुराहट और मेरी आंखें बंटा उसे बना के भेजा, मुझे अच्छा लगा। मैं इसको लोगो बनाया, उसमें जाने छुरी घंटे फेंक दे, बना के भेजा भाई, बड़ा अच्छा लगा। सो कहाँ पर मेरे को इतने साल पहले एक पापा के फ्रेंड घर पे, उन्होंने बोला कि तू ये कर। कहाँ इतने साल बाद अपना जब मैं लोगो बना रहा हूँ, मैंने वो अपना उसके अंदर लोगो बनाया तो उसी के अंदर लाल पगड़ी आ गई और फिर वो आइडेंटिटी बन गई। इट वॉज नेवर प्लान्ड। ओ मैं ये लाल जूते पहन के जाऊंगा, लोगों की मेरे पे लोग आकर्षित होंगे, लाल जूते सस्ते आते हैं, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पगड़ी। इट वाज जस्ट आई केप्ट डूइंग व्हाट आई। मैंने तो बाद में पढ़ा कि भाई स्टीव जॉब्स सेम टाइप के कपड़े पहनते हैं। मैंने बाद में पढ़ा कि भैया वो बाद में उसने शुरू किया साइड वेयरिंग अ डार्क कलर की टी शर्ट। मैं तो भाई कब से कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट सेइंग, व्हाट आई एम जस्ट सिंपली सेइंग इज लाइफ में ना वो करो जो मन में आए, वो अपने आप आपका स्टाइल मिल जाता है। इफ इट मेक्स यू हैप्पी जस्ट लिसन टू योरसेल्फ। प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया में सबकी सुनते हैं, हम अपने दिल की नहीं सुनते और दिल सबसे धीरे बोलता है। लेकिन अब सुनेंगे क्योंकि आपने सुना है ना दिल से, इसलिए अब सब सुने। बस बिल्कुल। टिक्कू जी जब आप ट्रैवल कर रहे हो डोमेस्टिकली इंटरनेशनली सब जगह, आपके बैग के एसेंशियल्स क्या होते हैं? यार मेरे बैग के एसेंशियल्स पहले तो एक डायरी पैड जरूर होता है बिकॉज़ आई यूज्ड टू स्क्रिबल अ लॉट। थैंकफुली आजकल फोन है तो आप उसी में लिख लेते हो। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। मेरे को ना लाइफ में बहुत बड़ी जरूरतें नहीं है, बहुत छोटी जरूरतें हैं। जैसे आपने देखा कि मैं पहले कहीं पे जाता था, मैं अपना काले जूते फॉर्मल भी लेके जाता था, लाल या कोई भी दूसरे स्पोर्ट शूज भी लेके आता, चप्पल लेके आता। आज मैं सिर्फ एक जूते पे ले लेता हूँ। आई एम अ वेरी लाइट ट्रैवलर। तो लाइफ में ना अपना आई जस्ट वांट टू इंश्योर दैट मेरी फोन में हमेशा बैटरी हो बिकॉज आई कैप्चर लॉट्स ऑफ मोमेंट्स, समटाइम्स टू शेयर विद अदर्स बट मोस्ट ऑफ टाइम्स फॉर माय ओन रेफरेंस, मोस्ट ऑफ टाइम्स फॉर माय ओन लर्निंग्स। टुडे यू पिक एनी फोटो। एट वन स्टेज व्हेन आई वांट टू राइट मोर, व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू क्लिक लॉट्स ऑफ पिक्चर। मैं एक रैंडम पिक्चर उठाता था, ये पिक्चर में उसके बाद लिखना शुरू कर देता था। So those pictures remind me of something. कई बार क्या होता है, आपने पिक्चर खींच लिया, I have so many pictures where I clicked something random. When I went home, I zoomed in. I thought, wow, मैं तो ये खींच रहा था बट मास्टरपीस तो यहाँ पे है। मतलब I have one picture. मैं गया वहाँ पे, यहाँ पे चरखा लगा होता है, खादी सीपी में खादी ग्राम उद्योग के सामने, and I was clicking one person who was clicking a selfie with his daughter. भाई उसके बिल्कुल साथ में there was another अपना two boys clicking together, there was another couple clicking together, it was selfie। मतलब भाई एक खींचा था भाई, तीन एक ही फ्रेम में। एंड तो आई थिंक ये चीजें हैं। आई जस्ट इंश्योर दैट माय बैटरी इज ऑलवेज, तो बैटरी बैंक एक होता है। बाकी सच कहूँ मेरे को ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जस्ट बेसिक एसेंशियल्स एंड आई एम सॉर्टेड। बट यू शुड व्हाट इज इन योर बैग, आई वांट टू आस्क। तो आपने क्वेश्चन पूछा, कुछ ना कुछ शायद खास आप यहाँ एक्सपेक्ट करिए होंगे, आप करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक यूनिक स्टाइल है, आप एक ग्लास देते हैं, आप एक सब चंगा है करके देते हैं which gives hope। और वो जिस तरीके से आप देते हैं, जब कहीं आप जाते हैं किसी से मिलते हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं अगर किसी अनजान से मिल रहा हूँ इससे क्या कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। So I think your problem is with me because when you said आप बैग में क्या कैरी करते हैं, मेरे हैंड बैग दिमाग में आ रहा है। अब मेरे टैची में क्या होता है, उसमें भी सिर्फ अपना मेरे अंडरगारमेंट्स, माय 3-4 टी-शर्ट, 2 पगड़ियां, 50 दाढ़ी का सामान, और उसमें होते हैं 6 ग्लासेस। ओके। एंड सब चंगाए सब 2 होते हैं बिकॉज सब चंगाए प्लेस लेता है, ग्लास एक के अंदर एक आ जाता है और 6 ग्लास इकट्ठे, उसके अंदर वो 6 कार्ड आते हैं, वो साइड में स्टैक हो जाता है। बिल्कुल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ऑलवेज कम एम्प्टी हैंडेड बिकॉज वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका मिल जाता है, कोई ऐसा इंसान मिल जाता है whom I गिफ्टेड, सोच के कभी नहीं जाता। आई थिंक वो ये कि हर चीज की जैसे I learned something very interesting that जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। सो इफ यू हैव टू गिफ्ट समथिंग समवेयर,
अगर आपके पास गिफ्ट तैयार है तो कोई ना कोई ऐसा वर्दी मिल जाएगा आपको जो आपको शायद कुछ दे के जाएगा, लेकिन आपसे क्लास आपका लेके जाएगा. I think that is it. It always happens. मैंने बहुत कम ऐसा है कि भैया मेरे पास नहीं है क्लासेस में कैरी नहीं किया. Strangely so, when I'm looking back, मुझे उस टाइम से कोई इंटरेस्टिंग बंदा भी नहीं मिला. I have given people लस्सी glasses in flights. मतलब as simple as किसी को सीट चेंज करनी है, सीट चेंज कर ली, and I started talking to the person and I said, oh wow, amazing person. में लस्सी glass and then become friends for life. Exactly. I think ये सारी की सारी कहानियां क्या है, I think everything has a very deep meaning, जो कई बार सब महसूस की जा सकती है, समझाई नहीं जा सकती. बट यस, लस्सी ग्लास एंड सब चंगा है, आर पार्ट ऑफ इट. सब चंगा हमेशा थोड़ा कम होता है, बट अगेन एवरीथिंग दैट, अगेन अगर आप सब चंगा है देखोगे, ग्लास देखोगे, सबके पीछे एक थॉट प्रोसेस है. उस डिजाइन के पीछे, उस चीज गिफ्ट के पीछे, उसके कार्ड के पीछे, हर चीज के पीछे. एग्जैक्टली. आई थिंक जो मुझे एक्सप्लोर करना था जी, जो मैं पिछले 5 सालों में आपको नहीं कर पाया, वो मैंने भी करा. हो सकता है हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को एक वो साइड आपकी देखने को मिली जो पहले किसी प्लेटफॉर्म पे या पहले कभी किसी ब्लॉग में देखने को ना मिली हो. तो मैं हमेशा अपने गेस्ट्स के लिए ग्रेटफुल इसलिए रहता हूँ कि वो मेरे को अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट देते हैं अपने टाइम के रूप में. थैंकफुल आपका, बिकॉज़ you make your guests remind of so many things that they would probably have forgotten. क्योंकि मैं बात करते हो तो ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर निकलती है. बिल्कुल, दिल से कई बात हमेशा दिल से जाती है. दिमाग से आप बात करोगे सोच समझ के, वो फिर आंसर भी वैसा ही मिलेगा. बिकॉज लाइक यू टोल्ड मी ना कि आप खुद को ढूंढो जो खुद को खुश. मेरे को बातों से खुशी मिलती है, मेरे को आपको एक्सप्लोर करना है. आपकी एक्सप्लोरेशन से इनको क्या मिलेगा वो ये जाने, क्योंकि क्या निकालना है इस 1 घंटे या 2 घंटे कॉन्वर्सेशन में वो इनके हिसाब से. मैंने कहा ना, जो अभी आपने गुलीन मैम को प्रपोज करा था वो 4 लाइनें, वो कोई उठा सकता है. जो इस फील्ड में एस्पायरिंग है वो कोई उठा सकता है. जो स्टोरी टेलर है वो उठा सकता है. बिल्कुल. और मेरे जैसा मेरे को अप्रोच करके आप तक पहुंच के फिर कोई एक नया साइड आपका निकाल सकता है जो हो सकता है मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव हो. सिंपल, आपने मुझे सही बात बोली कि भैया आपने और हमने यहाँ पे बुफे तैयार कर दिया है. जिसकी जो खाने की इच्छा है आज वो उस चीज को उठाएगा, खा लेगा. पढ़ा तो सब कुछ हुआ है, ठीक है ना. हमने तो अपना बुफे तैयार किया और हम भी यही करते हैं. व्हेन आई वॉच अ मूवी, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट, लाइक तमाशा मूवी, लेट मी जस्ट से, ऐसी मूवी है कि आप जितनी बार देखोगे आपको एक नया उसका पहलू नजर आएगा. You have a different takeaway from it. Even from movies, you know, you see different things, learn from everything. अभी आपने फोटोज की बात करी तो मेरे को एक वो आपकी चांदनी चौक की विजिट याद आ गई जिसमें आपने कंटिन्यूअसली अपनी स्टोरीज में फोटोज डाल के कैप्शन डाले थे. मतलब ठीक है आपने मेरे को बताया, लेकिन मैं उसी पे पहुंच गया. सो आई एम एन एविड फॉलोअर ऑफ योर्स कि आप जिस तरीके से अपने व्यूअर को वहां पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपका व्यूअर वहां पहुंच जाता है. Why? Because that comes straight from the heart. I'm very thankful and grateful for participating. Thank you for everyone for watching अपना this episode. And इन सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, इतने बड़े दिल से, सही, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट वाला थैंक यू फॉर यू. थैंक यू जी, थैंक यू. माय प्लेजर.